गुड मॉर्निंग शैलेश कुमार जी।
दोस्तों, are you guys there? Good morning, sir. Good morning. Very good morning, sir. क्या आप लोग मुझको सुन सकते हैं? हाँ हाँ, आपकी आवाज आ Can रही you है। hear me? आपकी आवाज आ रही है, हम लोग ही नहीं पूछ रही है शायद। Can you hear me? यस यस। तो मुझे म्यूट है आप। अब बोलिए, अब बोलिए। आपकी आवाज नहीं सुनाई दे रहा, फिर भी आपको नहीं सुनाई दे रहा है। अभी नहीं सुनाई दे रहा है? तो बराबर आ रही है आवाज। नहीं सुनाई दे रहा। आवाज आ रही है। मैं बात करता हूँ इनसे। जस्ट मोमेंट। क्या आप बोल रहे हैं हमारे को? आपको लिप मूवमेंट दिख रहा है, सुनाई नहीं दे रहा है। पंकज भाई, हाउ आर यू? बहुत बढ़िया सर। अरे, आई कांट हियर पंकज भाई आल्सो। समथिंग इज रॉन्ग। ओके, सॉरी 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 सॉरी। दूसरा लगाया था। यस यस। ओ, ये गड़बड़ हो जाता है। एक से ज्यादा साधन लेके बैठे हैं तो ये गड़बड़ हो जाती। आज हम क्यूएनए सेशन करेंगे, ठीक है। आज थोड़ा डिफरेंट करने का प्लान है। बिल्कुल। और क्यूएनए सेशन ऐसा होगा कि किसी एक का सवाल होगा, बाकी लोग जवाब करेंगे। वाह वाह। और क्विक सॉल्यूशन देना है, तुरंत सॉल्यूशन देना है, तुरंत। राइट। इसको लंबा नहीं करना। क्वेश्चन कोई भी पूछ सकते हैं आप। एक ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन होना चाहिए हमारा। थोड़ा सा डिफरेंट हम करना चाहते हैं आज। क्वेश्चन आंसर सेशन, ठीक है। और बाकी लोगों का जवाब रहेगा। तो यहाँ पे देखते हैं ब्रेन स्टॉर्मिंग का सेशन रहेगा। क्वेश्चन कौन शुरू करता है? कोई भी क्वेश्चन शुरू कर सकता है। क्वेश्चन दमदार होना चाहिए। आवाज नहीं आ रही सतीश जी आपकी? हेलो सर, आ रही है? अब आ रही है। बताइए। हाँ सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग सतीश जी, गुड मॉर्निंग। मेरा क्वेश्चन ये है कि हम कैसे चार्ज अप हो पाए, जो हमारा जो टाल मटोल की आदत है उसको कैसे दूर किया जाए और अपने आप को कैसे चार्ज अप करें, चाहे जो ट्रेनर हम बनना चाहते हैं या कुछ भी बनना चाहते हैं। ये मेरा क्वेश्चन। कई बार क्या होता है, कुछ दिन करने के बाद टाल मटोल कर देते हैं। टाल मटोल कैसे दूर हो? सीरियस कंसर्न है इनका। चंद दिनों पहले हम बात करते थे इसके ऊपर ही, और सीरियस कंसर्न है कि बार बार। अगर ठीक है तो सर इस पे करते हैं, या कोई और कोई क्वेश्चन है आप लोगों के? नहीं, बढ़िया बढ़िया बहुत क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन है आपका। बहुत बढ़िया क्वेश्चन। आज सोल्यूशन मिल जाएगा आपको, क्योंकि एक से ज्यादा लोग बोलेंगे तो आपको सोल्यूशन जरूर मिलेगा। ये जो सवाल है, ये सतीश जी का जो सवाल है, ये सवाल सतीश जी का नहीं है, बहुत लोगों की प्रॉब्लम है। एक्चुअली बहुत बड़ा सवाल है। बिल्कुल। के साथ में एक सप्लीमेंट्री क्वेश्चन मेरा भी है। अरे, हाँ बताइए। सप्लीमेंट्री डिश सुना था, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन आ गया। बोलिए बोलिए। हम अपना जो है फोकस कैसे जो है वो बना करके रखें फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। बहुत बढ़िया, जबरदस्त जबरदस्त। वाह। एक तो सतीश जी का कैसे टाल मटोल ना करें, और सप्लीमेंट्री क्वेश्चन है कि फोकस कैसे बना के रखें। बहुत बढ़िया। तो ठीक है, इस पे हम बात करेंगे। और
हम चाहते हैं कि एक एक पॉइंटर आप लोगों की तरफ से निकल के आए, जो जबरदस्त वाला पॉइंटर है वो निकल के आए, मतलब जो लगता है आपको बेस्ट सोल्यूशन आप दे सकते हैं वो आपको देना है, ताकि ज्यादा टाइम ना लगे, क्योंकि आपको बार बार बोलने का मौका मिलेगा। ये अलग अलग इम्प्रॉम्प्टू चल रहा है, 3 मिनट नहीं, आपको 10 सेकंड में बात करनी है बस, इस तरीके से, ठीक है? 10 सेकंड? हाँ, एक सोल्यूशन देना है बस, खाली छोटा सा। अच्छा, ज्यादा बातें, लंबी बातें नहीं करनी, सिर्फ नहीं करनी है कि आप ये कर लो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, ऐसी बात करनी है आपको। जैसे मान लो कि आप एक ट्रेनर हो और आपके सामने एक क्वेश्चन पूछता कोई काउंसलिंग कर रहे हो आप, तो वहां पे लंबी बात नहीं करेंगे, सीधे एक सवाल का जवाब। सवाल बहुत अच्छा है और दोनों क्वेश्चन जो है ना सप्लीमेंट्री है, बिल्कुल सही बोला पंकज जी ने। तो अब हम बिल्कुल डिले किए बिना हैंड रेज करेंगे, कौन कौन आंसर देना चाहते हैं। अपने काम को अगर नीड बना लिया जाए तो टाल मटोल की आदत अपनी खत्म हो जाएगी। वाह, जबरदस्त जवाब आया है, अपने काम को नीड बना लिया जाए, टाल मटोल की आदत खत्म हो जाएगी। बहुत बढ़िया। और ठीक है, कुलदीप सिंह ठाकुर जी बताइए आप। हैंड रेज करिए फिर बोलिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा, तो डिस्टर्बेंस नहीं। कुलदीप सिंह ठाकुर बताइए। जी, जैसे हमारे को आगे पीछे करने की आदत होती है ना, टाल मटोल करने की, तो हमें उसको अगर हम फोकस करके काम करें, फोकस इन द सेंस, जैसे फोकस का भी यहाँ पे है, तो ये बोल सकते हैं कि हमारी बर्निंग डिजायर को अगर उसके साथ में कनेक्ट कर दे तो डेफिनेटली वो चीज होने लग जाएगी। वो हमारी मजबूरी बन जाती है फिर कि अब ये चाहिए ही चाहिए तो होगा। और लंबा ले जाना तो फिर मैं और डिटेल में भी बता सकता हूँ। बढ़िया। तो थोड़ा सा आप ले सकते हैं समय, 1 मिनट का समय ले लीजिए। बर्निंग डिजायर आपने बोला, बर्निंग डिजायर मतलब जो चीज चाहिए ही चाहिए, उसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है। अभी जैसा कि सर ने भी बताया कि भाई अगर वो हमारी नीड बन जाती है, मतलब वो चाहिए, इसके अलावा कुछ और ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास में, तो फिर हम उसके पीछे ना, जैसे अभी मेरे पास में बिजनेस को मतलब ट्रेनिंग बिजनेस को ऊपर ले जाने के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है, मैं कुछ चाहता ही नहीं हूँ इसके अलावा। तो अब यही चीज है मेरे लिए, पर्टिकुलर एक ही फोकस है, एक ही चीज है, इसके अलावा मैं और कुछ करना ही नहीं चाहता। सिंपल सी बात है। मेरे जो अर्निंग सोर्स भी थे ना, मैंने उनको धीरे धीरे अपने खींचना बंद, मतलब कम कर दिया हूँ। क्यों? क्योंकि मैं ज्यादा फोकस कर रहा हूँ इन सब चीजों में, जो चीज पे मैं बड़ा काम करना चाहता हूँ, कुछ बड़े लेवल पे लेके जाना चाहता हूँ, उन चीजों को मैं कवर अप कर रहा हूँ। और बाकी जो मेरे अर्निंग सोर्स थे उनको कम करते जा रहा हूँ, इसलिए क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ से मेरी अर्निंग आएगी, और ये मेरी अर्निंग और मेरा पैशन जब एक हो जाएगा तो डेफिनेटली फिर हम उसी तरीके से बूम करेंगे। थैंक बहुत यू। बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा जवाब था आपका। आगे बढ़ते हैं, सुशील सिन्हा साहब आप बताइए। यस सर। हमारे लाइफ में जितने भी डिजायर हैं और हमारे जीवन में जो हमारे डेली बेसिस पर जितने भी इच्छाएं होती है, जैसे जिससे हम प्यार करते हैं, चाहे वो हमारा फैमिली हो, चाहे बच्चे हो, चाहे हमारी कोच बनने की इच्छा हो, इस सभी डिजायर में सबसे टॉप पर हमारा कोच बनने की इच्छा होना चाहिए, नंबर 1 पर। वाह, बहुत बढ़िया। अगर कोच बनने की इच्छा रहेगी हमारी, नंबर 1 डिजायर हमारी ये रहेगी, तो आपका भी डिजायर के ऊपर बात है, ठीक है? तो आपने बोला कोच बनने की इच्छा होनी चाहिए, ठीक है। शैलेश जी आप बता सकते हैं, हम क्विकली चलेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन को लेंगे, एक क्वेश्चन ही बहुत बड़ा अपने आप में है। सर क्वेश्चन वो था ना टाल मटोल पे ना सर? हाँ, क्वेश्चन मैं रिपीट करूं, ऐसा बोल रहे हैं आप? क्वेश्चन सर टाल मटोल पे था ना सर? हाँ, टाल मटोल को कैसे रोकें, फोकस को कैसे बनाए रखें, ये 2 सवाल थे, दोनों सप्लीमेंट्री क्वेश्चन है दूसरे के। दूसरा क्वेश्चन थोड़ा सर क्लियर कीजिएगा, पहला क्वेश्चन तो क्लियर है।
फोकस कैसे बना के रखें, फोकस। जी जी यस जी सर, कह रहे हैं कि पहले टाल मटोल पे तो पहले हमको कबीरदास पे एक ध्यान देना चाहिए कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी बहुर करोगे कब। वाह, जो अच्छे काम है उस पे टाल मटोल नहीं करना चाहिए, जो गड़बड़ काम है उस पे टाल मटोल करना कोई अनुचित नहीं है। वाह, और जबरदस्त। फोकस हमको एक लक्ष्य जो है बना के रखना चाहिए, जिसपे हमको डेली रिमाइंडर उस पे हमको लगा होना चाहिए कि ये चीज हमें करना है, करना है, करना है। और हम इसको करके रहेंगे, करके रहेंगे, करके, ऐसा फोकस बना के रखना चाहिए लक्ष्य को, उसी को ही लक्ष्य बना लेना चाहिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, जबरदस्त, थैंक यू सर। जबरदस्त। शैलेश जी का हो गया है अभी। हमारा अजय उपाध्याय जी, आप बताइए। 10 सेकंड में आप लोगों को बताना है, एकदम हथौड़ा मारिए, हथौड़ा, कील, सुनार वाला नहीं, लोहार वाला। गुड मॉर्निंग सभी को, और थैंक यू टैकुन साना ने मेरे को मौका दिया बोलने के लिए। तो सबसे पहले तो मैं जो कि टाल मटोल, जिसको इंग्लिश में प्रोकास्टिनेशन बोलते हैं, और प्रोकास्टिनेशन के ही कारण से हमारी जो है क्षमता जो है वो कम हो जाती है, और जो लक्ष्य हम प्राप्त करना चाहते हैं वो हम प्राप्त नहीं कर पाते हैं। तो सबसे पहले प्रोकास्टिनेशन को अगर आप कम करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपका गोल क्लियर होना चाहिए, क्योंकि हम लक्ष्य विहीन जीवन जीते हैं। एक सादे सब सदे, सब सादे सब जाए। पहली बात तो हमारा, हम क्या है, हम हर चीज करना चाहते हैं एक साथ। हम चाहते हैं, हम ये कोच भी बनना चाहते हैं, वो कोच भी करना चाहते हैं, हम दुकान भी खोलना चाहते हैं, हम सब कुछ करना चाहते हैं। तो सबसे पहले एक चीज अगर आप क्लियर रहेगा तो आपका माइंड फोकस होकर काम करेगा। एक चीज को आप अच्छे से करिए, प्रॉपर तरीके से, उसमें मास्टर बन जाइए। अब उसके बाद प्रोक्रास्टिनेशन को खत्म करने के लिए दूसरी बात, जो भी आप काम करना चाहते हैं उसको स्टेप बाय स्टेप, धीरे धीरे उसके आगे बढ़िए। आप एक शेड्यूल बनाइए कि आज मेरे को दिन में ये काम कंप्लीट करना है। अगर वो शेड्यूल से अगर आप काम करते हैं, टू डू लिस्ट बना के काम करते हैं और उसको कंप्लीट करते हैं समय पे, तो आपको प्रोक्रास्टिनेशन जो है आपको आपके लाइफ में नहीं आएगा, टाल मटोल का चीज नहीं आएगा। कारण क्या है कि हम छोटा छोटा जो है लक्ष्य बना के काम नहीं करते और हम उसमें असफल हो जाते हैं। जब हम असफल हो जाते हैं तो हमारा मन जो है वो नहीं होता है, और धीरे धीरे हम उस चीज से, अगर जैसे सुबह ही है, अगर हम डेली सुबह आते हैं, और जैसे कभी कभी आप देखे होंगे स्कूल में क्या होता है, बच्चे होमवर्क नहीं करते हैं और उसके बाद धीरे धीरे स्कूल में वो बंक मारना शुरू कर देते हैं। अगर वो डेली डेली टास्क को पूरा करते जाएंगे तो वो रेगुलर होते जाएंगे। सिमिलरली प्रोक्रास्टिनेशन के लिए लास्ट में एक ही चीज, आपका गोल बहुत क्लियर होना चाहिए, और पहले एक गोल बना लीजिए, दूसरा शेड्यूल से काम करिए, टाइम टेबल से काम करिए, और हर एक टास्क को बना के उसको कंप्लीट करिए। जब तक वो कंप्लीट ना हो तब तक आप जो है उस पे लगे। वाह, जबरदस्त, बहुत अच्छे से पॉइंट आपने बताए, और बहुत ही अच्छे पॉइंट बताए आपने अजय जी। और नेक्स्ट विजय हनुमान जी, आप बहुत बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच विजय हनुमान जी। मैं चाहता हूँ क्विकली आप लोग बताएं, कोई इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, और क्योंकि और भी क्वेश्चन लेंगे हम। यस बताइए सर, नमस्कार। अवसर दिया आपने, धन्यवाद। टाल मटोल की आदत जो है, अगर हमारा फोकस, जैसे पंकज जी का जो सप्लीमेंट्री क्वेश्चन आया है, एक हद तक वो उस टाल मटोल वाले क्वेश्चन का जवाब भी रहा। अगर हमारा फोकस क्लियर होगा, फोकस एकदम पिन पॉइंट होगा, एक ही जगह अगर हमारा फोकस होगा, तो हमें टाल मटोल की आदत नहीं रहेगी। पहली चीज तो गोल डिसाइड होना चाहिए, फिर ड्रीम होना चाहिए, फिर डिजायर होनी चाहिए, बर्निंग डिजायर होनी चाहिए, हमें पूरा करना है। अगर लक्ष्य एक जगह होगा तो हमारे ख्याल से आपका टाल मटोल होना ही नहीं है, और स्टेप बाय स्टेप अगर उसको आप करते जाएंगे तो कतई आप भटकेंगे नहीं। थैंक यू सर। बहुत जबरदस्त, जबरदस्त, बहुत बढ़िया। लोअर हैंड लोअर कीजिएगा। हर्षनाथ कश्यप, क्विकली बताइए। हर्षनाथ कश्यप, क्विकली, फटाफट। जी सर, धन्यवाद सर। सर पैनल पर उपस्थित सभी लोगों को नमस्कार।
सर सबसे पहले तो टाल मटोल के लिए सर, जैसे सर लोगों ने बताया, लक्ष्य हम फोकस हम क्लियर क्रिस्टल होना चाहिए टाल मटोल करने के लिए। एक और चीज मैं दूसरी बोल चीज दूं की दोस्तों, प्लीज प्लीज एक चीज और मैं बताऊं, आई एम स्टॉपिंग यू, रिपीट नहीं करना, कुछ नया हो तो बताइए। जी सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल। यस, कुछ नया हो तो और बताइए। सर, और दूसरी चीज सर कि हमें मतलब इस फोकस के लिए हमें अकाउंटेबिलिटी पार्टनर को रखना चाहिए, है ना, जो हमारी वाओ, जवाबदेही मतलब वो करे कि आपने किया या नहीं किया, आपको रिपोर्टिंग करना चाहिए। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है सर। थैंक यू सो मच। ग्रेट 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 ग्रेट, बहुत बढ़िया नया पॉइंट आया, पार्टनर। कुलदीप कुछ कहना चाहते हैं क्विकली? यस। जी सर, इसमें हम एक चीज और ऐड कर सकते हैं। हमने जैसे टू डू लिस्ट बनाई, तो टू डू लिस्ट को बनाने के साथ में हम एक सेल्फ पनिशमेंट का अगर हम इसमें ऐड कर लें, सेल्फ पनिशमेंट जिस दिन हमने ऐड कर ली, अब इस पनिशमेंट में डिपेंड करता है कि हम अपने आप को भूखा रखना चाहते हैं या कोई हम एक नोट फाड़ना चाहते हैं। इस चीज को अगर आपने कर लिया तो फिर देखना प्रोक्रास्टिनेशन यूं चला जाता है, यूं चला जाएगा। ये आप करके देख लेना, और इसके लिए आप 2000 के नोट से स्टार्ट कर सकते हैं। फिर देखो कैसे होता है। पूरी ईमानदारी अपने साथ बस बरतना बस। अब प्रोक्रास्टिनेशन कैसे नहीं जाता मेरे से बताइएगा। थैंक यू। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो दोस्तों बहुत ही जबरदस्त पॉइंट यहाँ पे निकल के आए हैं कि प्रोक्रास्टिनेशन को कैसे दूर करना है, और दूसरा था कि फोकस कैसे बना के रखना है। आप लोगों ने देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे, मैं आपको बताता हूँ, बहुत जबरदस्त चीजें हो रही हैं यहाँ पे। मनोज बंसल जी, आप बताइए 10 सेकंड के अंदर, आपने भी हैंड रेज किया है। हाँ जी हाँ, पूछ में आंख लगी होनी चाहिए, अपने काम से प्यार होना चाहिए। वाओ, जबरदस्त। पूछ में आग लगी होनी चाहिए, अपने काम से प्यार होना चाहिए, इतना जबरदस्त पॉइंट था ये। मनोज जी छा गए आप तो। वाह, पूछ में आग लगी होनी चाहिए, और दूसरा बोला अपने काम से प्यार होना चाहिए। बहुत अच्छा दोस्तों, कुछ पॉइंटर मेरे हैं, और एक बात मैं आपको बोलना चाहता हूँ यहाँ पे, ध्यान से सुनिएगा। बिल्कुल जबरदस्त सवाल था। इस सवाल को हम 5 मिनट में खत्म करेंगे, अगला सवाल लेंगे। अगला सवाल आप लोग रेडी रखिएगा, अगला सवाल आप लोग रेडी रखिएगा। हैंड्स को आप डाउन कर लीजिए, हाँ हैंड्स को डाउन कर लीजिए जिन्होंने बोल लिया है। मोहन वर्मा जी आप बताइए, आप इसके बाद किसी का आंसर नहीं लेंगे। मोहन वर्मा जी लास्ट आंसर आप बताइए क्विकली। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। ये जो टाल मटोल होती है सही आपका वॉइस ब्रेक हो रहा है, हम कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं प्लीज। ठीक है, तो अभी हम रोकते हैं इसको। हम चाहते हैं कि थोड़ा सा समय को ध्यान में रखना है। गौरव जी, यस यस बोलिए, अनम्यूट करिए, अनम्यूट करिए गौरव जी। सॉरी, व्हाट आई वाज सेइंग इज, सबसे पहले तो ये दो चीज टालम टोल और फोकस बनाए रखना, राइट, यही है ना? यस यस। हाँ, तो सबसे पहले तो ये फाइंड आउट करना जरूरी है कि हम ऐसा करते क्यों हैं। अगर आपने इसके वजूहात पे काम नहीं किया तो देन यू विल नॉट फाइंड एनीवेयर, यू विल नॉट रीच एनीवेयर। पहले ये पता लगाइए कि ये इसकी वजह क्या है, और वजह को किल करिए पहले। अगर वजह को किल करते हैं तो बाकी बर्निंग डिजायर, टू डू लिस्ट, ये सारी चीजें आप बना के उसके ऊपर काम कर सकते हो, लेकिन किल द रीजन। थैंक यू। बहुत बढ़िया, जबरदस्त, बहुत अच्छे पॉइंट निकल के आए हैं। अब दोस्तों मैं एक बात बताना चाहता हूँ आपको, मेरे भी कुछ यहाँ पे इनपुट है इस टॉपिक को लेकर। एक इनपुट में देना चाहता हूँ बस। हाँ बताइए इनपुट। बहुत बढ़िया। मैं अभी जस्ट सबको सुन रहा था, मेरे दिमाग में एक चीज आई कि अपने जो फोकस को इंक्रीज करने के लिए अगर हम अपने एफर्ट को जो है वो 10x कर दें तो फोकस ऑटोमेटिकली बन जाए। वाह, क्या बात, जबरदस्त जबरदस्त, बहुत बढ़िया। एफर्ट को 10x कर दें तो फोकस बढ़ जाएगा। बहुत ही अच्छे इनपुट आए हैं, और दो बातें मैं बोलना चाहूंगा दोस्तों यहाँ पे।
कि हम लोग क्या करते हैं कि हम बोलते हैं कि हमारे पास टॉपिक नहीं है बोलने के लिए, या हमारे पास हम क्या बोलेंगे। मैं बता दे रहा हूँ दोस्तों कि जो यहाँ पे इनपुट आए हैं क्वेश्चन के आंसर के रूप में, ये सारे इनपुट को मिला के एक बहुत अच्छा कोर्स बन सकता है। बिल्कुल। ये सारे लोगों ने इतना खूबसूरत जवाब दिया, मैंने देखा है। मैं क्विकली 5 सेकंड में रिव्यू करूंगा। यहाँ पे कुछ कॉमन आंसर थे। वन जी ने बोला नीड होनी चाहिए। नीड का मतलब क्या है कि जैसे खाना हमारी नीड है, अगर खाना नहीं खाएंगे तो मर जाएंगे। पानी हमारी नीड है। कुछ चीजें नीड नहीं होती हैं, वो शौक के तौर पे होता है, विश होता है, चलो मिल जाएगा चलेगा, नहीं मिलेगा नहीं चलेगा। तो अगर हम उसको नीड बना लें, जैसे कि हम गाड़ी खरीदते हैं कोई, जब तक वो हमारी नीड नहीं बनती तब तक नहीं खरीदते। जब लगेगा कि चलो अभी तो बैटरी रिक्शा से काम चल जाएगा, या ऑटो रिक्शा से काम चल जाएगा, या पैदल ही काम चल जाएगा, लेकिन जब लगता है कि नहीं इसके बिना काम नहीं चलेगा, हमारा टाइम बहुत बर्बाद हो रहा है और इसकी वजह से हम अपने क्लाइंट्स नहीं मिल पा रहे हैं, तो गाड़ी खरीद लेता है इंसान। तो ये बहुत जबरदस्त पॉइंट था, नीड होना चाहिए, बर्निंग डिजायर होना चाहिए। कुलदीप जी का एक पॉइंट बहुत अच्छा था कि आपका बर्निंग डिजायर होना चाहिए। ठीक है, अब ये जो पॉइंटर निकल के आ रहे हैं, इस पे मैं आपको क्या कहते हैं इनपुट देना चाहता हूँ। अर्निंग और मेरा पैशन एक हो जाना चाहिए, ये बोला इन्होंने। पैसा कमाना और पैशन दोनों जब एक हो जाएगा। और इसी बात को मनोज बंसल जी ने बोला कि काम से प्यार होना चाहिए, मतलब पैशन की बात की उन्होंने। और पूछ में आग लगी होनी चाहिए, मतलब बर्निंग डिजायर हो गया, नीड हो गई ना, फिर पूछ में आग लगी होनी चाहिए। कुछ सिमिलर बातें हैं। सेल्फ पनिशमेंट और भूखा रहना, ऐसा बताया। सुशील सिन्हा साहब ने बताया कोच बनने का सपना नंबर 1 होना चाहिए। ठीक है, और इसके बाद शैलेश जी ने बताया एक लक्ष्य होना चाहिए, और काफी लोगों ने एक लक्ष्य की बात की। अजय जी ने बोला एक गोल होना चाहिए, और स्टेप बाय स्टेप टू डू लिस्ट बनाना चाहिए। डेली टास्क का पूरा करते रहना चाहिए, शेड्यूल के साथ कीजिए, कंप्लीट कीजिए, बहुत बढ़िया बात है। और हर्ष जी ने बोला अकाउंटेबिलिटी पार्टनर होना चाहिए, ये भी अच्छी बात है। जिम्मेदारी, और मनोज जी ने बोला, हाँ मनोज जी का हो गया, तो जी ने बोला वजह होनी, पर्पज होना चाहिए। पंकज जी का था कि ये खुद टेस्ट कर दो। कुछ इनपुट मेरे हैं दोस्तों। ठीक है, तो मैं बताना चाहता हूँ आपको, ये सवाल बहुत ही खूबसूरत है। अगला सवाल रेडी रखिएगा आप लोग। थोड़ा सा मैं लंबा आंसर देना चाहता हूँ। आपका टाल मटोल की वजह से क्या होता है ना कि जो चीज 1 साल में करना रहता है वो 10 साल लग जाता है। एक वजह ये हो सकती है, मतलब इसका एक इम्पैक्ट है। दूसरा, टाल मटोल करने की वजह से क्या होता है कि आप बहुत सारी अपॉर्चुनिटी को खो देते हैं। कहते हैं ना कि अब पछताए क्या हो। अपने आप को म्यूट पे रखें दोस्तों। ठीक है, मुझे होस्ट बना दीजिए ना। क्या चीज? होस्ट बना दीजिए, ये कंट्रोल मैं कर लूंगा। हाँ मैं बना देता हूँ सर आपको। तो जी को मैं को होस्ट बना देता हूँ। ठीक है, नाउ यू आर होस्ट। तो टाल मटोल का जो इम्पैक्ट है, सबसे जो बुरा इम्पैक्ट पड़ता है वो ये पड़ता है कि आप टाल मटोल करके बहुत सारा नुकसान करते हैं। सबसे पहला नुकसान ये करते हैं आपके समय को, आप जो सबसे कीमती वो गंवाते हैं। उसके बाद आपका जो कॉस्ट होता है, कॉस्ट का मतलब होता है कि जैसे एक इंसान है, वो जो चीज एक साल में पाना चाहिए था, अगर वो 10 साल में पाएगा, तो 1 साल में मान लो अगर वो जो काम करना था अगर करके वो 10 लाख रुपया कमा सकता था, तो 10 साल में 1 करोड़ का नुकसान किया हो। मैं सही कह रहा हूँ दोस्तों? बिल्कुल। तो जो मैं बता रहा हूँ आपको, जो मैं पॉइंटर दे रहा हूँ आपको, या इन पॉइंटर में और जो आप लोगों ने बताया, थोड़ा सा मैं डिफरेंस करना चाहता हूँ, न कि एग्जैक्टली वही बताना चाहता हूँ। आप लोगों ने जो बता दिया वो बता दिया, इससे अलग जो है वो। तो आपको ये नोट डाउन करना है कि अगर मैं टाल मटोल करूंगा, ये टोनी रॉबिन्स का फार्मूला है, जिसको बोलते हैं पेन एंड प्लेजर फार्मूला। जब टाल मटोल का चैप्टर आता है ना, जब फोकस का चैप्टर आता है, तो इस फार्मूले का नाम आता है पेन एंड प्लेजर फार्मूला। मैं थोड़ा सा ड्रॉ करके दिखाता हूँ आपको। देखिए, पेन एंड प्लेजर, ये आप लोग जो है एनएलपी का टूल भी है। आई थिंक भानु प्रताप जी जानते होंगे इसको। ये एनालिसिस करना है कि अगर मैं जो करंट स्टेट में हूं, जो हमारा करंट स्टेट है,
और जो डिजायर स्टेट है, इस दोनों में अगर करंट स्टेट में हूं मैं, तो यहाँ पे मेरा क्या पेन है क्या प्लेजर है, और डिजायर स्टेट में क्या पेन है क्या प्लेजर है, दोनों का एनालिसिस अगर आप करते हैं तो आपको कॉस्ट पता चल जाती है कि क्या कीमत चुकानी पड़ेगी आपको अगर आप ये एक्शन नहीं लेते हैं तो। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? यस 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 सबको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? पहले बताओ। यस सर, बिल्कुल आ रहा है। बिल्कुल। तो पेन और प्लेजर का मतलब है, जैसे मान लीजिए कि मैं रजाई में लेटा हूं और मुझे उठ के जाना चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए, ये दो एक्शन है, तो दोनों एक्शन में क्या पेन और प्लेजर है? मैं रजाई में लेटा हूं तो मुझे थोड़ा सा आराम मिल रहा है, ये मेरा प्लेजर है। मैं रिलैक्स हूं थोड़ा सा, ये मेरा प्लेजर है। पेन क्या है मेरा अभी इस समय? क्या मुझे तकलीफ है रजाई में रहने से? कोई तकलीफ नहीं मान लीजिए, ठीक है, आराम से लेटा हूं। लेकिन अगर मुझे एक्सरसाइज करनी है तो वहां पे क्या पेन है? वहां पे थोड़ा सा शरीर में दर्द होगा, थोड़ा सा उठ के जाना पड़ेगा, ठंड लगेगी, गर्मी लगेगी। लेकिन प्लेजर क्या होगा कि अगर मेरी बॉडी अच्छी हो जाएगी, मैं फिट हो जाऊंगा, तो मैं जो है लोग मुझे मेरा अप्रिसिएशन करेंगे, मेरे हार्ट अच्छा रहेगा, मेरा लीवर अच्छा रहेगा, मैं हेल्दी हो जाऊंगा। तो ये पेन और प्लेजर है। इसको अगर आप पेपर वर्क करते हैं, पेन और प्लेजर एनालिसिस बोलते हैं इसको। ये बहुत जबरदस्त एनालिसिस होती है जो कि आपके टाल मटोल की आदत को तोड़ती है। और सबसे अच्छी बात क्या होती है इस एक्सरसाइज से मैं बताऊं आपको, सबसे अच्छी बात ये होती है कि आपके माइंड का जो वायरिंग है उसको चेंज करना। जब भी आप एक कोच बनते हैं, इसे प्रोक्रास्टिनेशन के भी बहुत सारे ट्रेनर आपको मिलेंगे, आपको ऐड चलता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। तो जो पॉइंटर आपने बोले हैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट में मैंने नोट किया सारा, उन पॉइंटर में से कुछ पॉइंटर बहुत जबरदस्त थे कि एक गोल होना चाहिए, गोल का रिमाइंडर होना चाहिए। बहुत जबरदस्त बात थी। रिमाइंडर कैसे होगा? जो विजन बोर्ड बनाते हैं, जो गोल कार्ड बनाते हैं, या जो आप बार बार लिखते हैं गोल को, ये रिमाइंडर ही तो होता है। तो अभी हम बात करते हैं सॉल्यूशन की। सॉल्यूशन ये है कि पेन और प्लेजर जो है ये आपका एनालिसिस डेली बेसिस पे आप कीजिए। दूसरा आपको क्या करना है, रिमाइंडर होना चाहिए हमेशा। एक रिमाइंडर अगर आपके पास रहेगा तो वो क्या करेगा कि आपको रिमाइंडर के लिए ये सारी चीजें जो विजन बोर्ड है, सब चीजें होनी चाहिए। इसके अलावा दोस्तों मैं बता दूं आपको क्या करना है। मैं टूल दे रहा हूं प्रोक्रास्टिनेशन से हटने का और फोकस पे आने का। पेन प्लेजर हो गया, रिमाइंडर हो गया। टूल क्या है कि जब तक हम एमबीएस थ्योरी के थ्रू इसको समझेंगे, क्योंकि मेरा एमबीएस थ्योरी जो है किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल सकता है, क्योंकि हम बने ही हैं माइंड, बॉडी और सोल से। अपने बॉडी को दुरुस्त रखो, आप अपने माइंड को दुरुस्त रखो और अपने सोल को दुरुस्त रखो। इन तीनों को अगर आप मजबूत रखते हो तो कोई टाल मटोल नहीं होगा। अब बॉडी को कैसे दुरुस्त रखोगे? मान लो कि आपके बॉडी में विटामिन B12 का कमी है, विटामिन D3 का कमी है, तो आप टाल मटोल करोगे ही करोगे, चाहे कुछ भी करो। आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं दोस्तों? यस। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? सारे लोगों से पूछ रहा हूं मैं। यस सर, यस सर। विटामिन B12 एंड विटामिन D3 की कमी है, क्योंकि ये मूड स्विंग बहुत ज्यादा करता है। आपके दिमाग को स्विंग करेगा, कभी ये कभी वो। आप करके देख लेना। विटामिन B12 आपको लेना है। नॉनवेज जो लोग खाते हैं उनको B12 हमेशा प्रचुर मात्रा में रहता है, लेकिन बहुत सारे रिसर्च में जहाँ पे मिल्क में के अंदर होता है और कुछ जमीन के अंदर जो खाने होते हैं, जो चीजें होती है, उसके अंदर भी आता है विटामिन B12। इसका डिटेल्ड है कुछ। अगर आपको लगता है कि नहीं हो पा रहा, सप्लीमेंट वगैरह ले सकते हैं। सप्लीमेंट मैं इसलिए रिकमेंड नहीं करता हूँ बार बार, क्योंकि सप्लीमेंट कभी भी लगातार लाइफ टाइम नहीं लेना चाहिए। वो कभी लगे कि नहीं बहुत ज्यादा कम हो रहा तो लेना चाहिए, क्योंकि सप्लीमेंट जब आप लेते हैं तो आपकी बॉडी बनाना बंद कर देती है, जो नेचुरल फंक्शन होता है वो बंद हो जाता है। इस बात का ध्यान रखिएगा। सप्लीमेंट के भरोसे नहीं बैठना, चाहे वो कोई भी। आपको नेचुरल सोर्सेस से लें ताकि आपका बॉडी खुद जनरेट करे, उसको बनाए। तो आपको विटामिन B12 D3 का टेस्ट करवाइए अगर आप टाल मटोल करते हैं तो। ये बॉडी की बात हो गई।
फिर आपको एनर्जेटिक रहना चाहिए। आप मैं बताऊं लेजीनेस टालमटोल क्यों होता है। अगर आप लोग उबला हुआ और तला भुना ज्यादा खाते हैं ना, तो इससे भी लेजीनेस बहुत ज्यादा आता है, क्योंकि ये खाने क्या करते हैं, जब शरीर में जाते हैं तो ये पहले एनर्जी को कंज्यूम कर लेते हैं, जो आपकी एनर्जी रहती है उसको सक कर लेते हैं, फिर ये एनर्जी देते हैं। लेकिन अगर आप कच्ची चीजों को खाते हैं तो वो तुरंत इंस्टेंट एनर्जी देते हैं। तो आपको रीजनल, सीजनल, ओरिजिनल खाना खाना चाहिए। रीजनल, सीजनल, ओरिजिनल फॉर्मूला याद रखिएगा। जिस एरिया में जहां पे रहते हैं वहां के जो होने वाली चीजों को खाइए, ताकि वो कोई भी चीज प्रकृति किसी एरिया में बनाती है ना, तो उसके हिसाब से बनाती है। दूसरा सीजनल का मतलब होता है कि जैसे स्टोर किया हुआ खाना मत खाइए, कोई भी स्टोर किया हुआ खाना मत खाइए, अपने आप कंप्यूटर के दोस्तों। और ओरिजिनल मतलब कि उसको बहुत ज्यादा फ्राई और उसको उसका रूप मत बदल दीजिए, जो जैसे नेचर देती है उसको थोड़ा सा अगर टेस्ट वेस्ट बनाना कर लीजिए, ओरिजिनल खाइए, तो आपका बॉडी सही रहेगा। बॉडी के लिए मैं इतना ही बोलना चाहूंगा। हालांकि बहुत सारी चीजें, एक्सरसाइज अगर आप करते रहेंगे रेगुलर बेसिस पे, तो आपका कॉर्टिसोल खत्म हो जाएगा, डोपामिन बनेगा आपकी बॉडी में, और हैप्पीनेस हार्मोन बनेगा, आपका स्ट्रेस लेवल कम होगा, एंजाइटी कम होगा। तो एक्सरसाइज भी एक जोड़ सकते हैं इसके अंदर। तो अगर आप ये सब चीजें करेंगे तो बॉडी एक्टिव रहेगी, तो अपने आप जो है आपका बॉडी लेवल पे आप लेजीनेस चली जाएगी। आप लोग समझ पा रहे हैं दोस्तों मैं क्या कह रहा हूँ? यस सर, यस। सभी लोग यस सर। माइंड लेवल पे क्या करना है? माइंड लेवल पे आते हैं। माइंड लेवल पे आपको क्या करना है, मैं कुछ फार्मूले दे रहा हूँ, बहुत जबरदस्त फार्मूले काम करती हैं। आपको क्या करना है, एक पोमोडोरो प्रिंसिपल होता है, ठीक है, जो तौरो जी सिखाते रहते हैं। उसमें क्या करना है कि आपको जब कोई काम लेते हैं ना, मान लीजिए 10 घंटे काम है, 20 घंटे काम है, तो वो देख के हमारा माइंड डर जाता है, अरे 20 घंटे काम है। आपको 20 मिनट का काम लेना, बस सिर्फ 20 मिनट का। 5 मिनट का गैप लीजिए, फिर 20 मिनट का कीजिए, 5 मिनट का गैप लीजिए। तो पोमोडोरो प्रिंसिपल आपको टोरो जी बताएंगे, कभी और आएगा। लेकिन उसमें क्या है ना, छोटे छोटे चंक में आप काम कीजिए। इससे क्या होता है, इसको काइजन प्रिंसिपल से भी रिलेट कर सकते हैं, जो कि प्रिंसिपल देखिए बहुत सारे हैं, ठीक है। लेकिन आज मैं आपको कंक्लूड करके बता दूंगा कि आपको एग्जैक्टली क्या करना है। तो कुछ तो बॉडी बताया मैंने, माइंड बताया, पोमोडोरो। 20 मिनट का काम कीजिए, 20 मिनट में जितना पूरा हो सकता है उतना पूरा कीजिए, 5 मिनट का रेस्ट लीजिए, फिर 20 मिनट का लीजिए, फिर 5 मिनट का। तो इससे क्या होगा ना कि आपका हैप्पीनेस हार्मोन बढ़ता जाएगा, वो डोपामिन बढ़ेगा, ये अचीवमेंट का हार्मोन बढ़ेगा कि अच्छा मैंने इतना कर लिया, अच्छा मैंने इतना कर लिया, अच्छा मैंने इतना कर लिया। और जब वो आप देखते जाएंगे ना अपना अचीवमेंट, तो और भी करने के लिए हम मोटिवेट हो जाएंगे, खुद से सेल्फ मोटिवेशन एक अंदर से आएगा। पहला हो गया, आपको पोमोडोरो प्रिंसिपल यूज कीजिए। दूसरा बहुत जबरदस्त तरीका मैं बताता हूँ दोस्तों, आपको क्या करना है। माइंड की वायरिंग चेंज करने के लिए एक टेक्निक है। आप जैसे पानी पीने जा रहे हैं, आप नॉर्मल काम करने जा रहे हैं, तो एक मंत्र आपको बोलना है। आपको मंत्र क्या बोलना है, पानी पीने जा रहे हैं आप, जैसे मान लीजिए गिलास उठाया आपने, पानी पीने जा रहे हैं, तो आपको बोलना है 1 2 3 पानी पी लीजिए, ठीक है। आप जैसे मान लीजिए सब्जी लेने जाना है, वाइफ बोल रही है 1 2 3 झोला उठाइए, सब्जी लेने जाइए। जब आप नॉर्मल चीजों के पहले 1 2 3 और तुरंत उठ के कर दिया, मतलब जिनको करने में आपको प्रॉब्लम नहीं होती, इसको एंकरिंग बोलते हैं एनएलपी में, एंकरिंग बेस्ड टेक्निक है। आप एक मंत्र बना लीजिए 1 2 3, चलो अब चलते हैं 1 2 3। तो ऐसे क्या होगा, एक माइंड में आपके पैटर्न बन जाएगा। तो कुछ दिन बाद, कुछ समय बाद ऐसा होगा, जब भी आप 1 2 3 बोलेंगे, तो जो काम टाल रहे थे ना वो भी आप करने लगेंगे। आर यू गेटिंग दिस टेक्निक? इसमें पूरी एक बुक लिखी गई है, आप देखिएगा। समझ में आ रहा सबको? बहुत बहुत बढ़िया टेक्निक है। ये जो टेक्निक है ना, ये टेक्निक है आपकी माइंड के पैटर्न को एंकर करने के लिए। उसको मतलब एक क्या कहते हैं कि जैसे होता है ना कि हमारे माइंड में क्या आता है कि किसी बंदे की शक्ल देख के गुस्सा आ जाती है, या फिर कोई पर्टिकुलर गाना सुनते हैं तो हमारा हार्ट बीट बढ़ जाता है, या मोबाइल का म्यूजिक भी कई बार ऐसा होता है कि मैं बताऊं दोस्तों क्या होता था। एंकरिंग का इतना जबरदस्त इम्पैक्ट पड़ता है कि इस पे डिटेल में मैं चर्चा कर सकता हूँ। क्या होता है कि जैसे बच्चा मान लो खाना खा रहा है, ठीक है, सॉरी खाना खा रहा है और वो खीर खा रहा है, ध्यान सुनना, खीर खा रहा है, खीर खा रहा है, कोई भी पर्टिकुलर चीज खा रहा है, और वो टेलीविजन में कोई उसी समय हॉरर सीन आ गया कोई,
कोई भी ऐसा सीन आ गया है जो डरावना सीन है, तो अब वो बच्चा क्या करेगा कि उसको एसोसिएट कर लिया खीर के साथ। ये एनएलपी का टेक्निक बता रहा हूं मैं आपको। अब वो बच्चा कहीं भी जाएगा, खीर खाएगा ना, तो उसको हॉरर सीन याद आ जाएगा। अब वो क्या करेगा कि कहीं भी आप किसी रिलेटिव के पास गए, अब आप कहेंगे ये तो खीर खाता तो डरने लगता है, खीर खाता है तो ये पता नहीं, मतलब जब भी खीर खाता है तब इसको डर लगने लगता है। ऐसा आपने देखा होगा, हमारे पर्सनल लाइफ में भी ऐसा होता है कई बार। और ये बच्चे की बात नहीं कर रहा हूँ, बड़ों के साथ भी ऐसा होता है। तो एक एसोसिएशन बन जाता है, दोनों का एंकरिंग बोलते हैं इसको। तो ऐसे ही इसी एसोसिएशन को यूज करके आपने देखा होगा जो सर्कस वाले जो बेल मछली होती है ना, क्या जो पानी के अंदर कूदती है, बहुत ऊपर तक जंप करती है, इसी एसोसिएशन को यूज करके वो लोग उसको नचाते हैं, घुमाते हैं मछलियों को। वो अलग चीज है। तो आपको एसोसिएशन बनाना पड़ेगा। 1 2 3 टेक्निक आप यूज करें। इससे आपके माइंड की वायरिंग जो है छोटी छोटी जगहों पे आप इसको यूज करिए, इसको मंत्र बना लीजिए। तो ये चीज हो गई कि ये माइंड के पैटर्न चेंज करने की बात कर रहा हूं मैं। दूसरा क्या है, माइंड पैटर्न चेंज करने का दूसरा क्या है तरीका, और मैं आपको सॉल्यूशन बता रहा हूं। ये पूरा एक कोर्स बन सकता है जो मैं कंटेंट दे रहा हूं आपको, जो आप लोगों ने पहले बताया उसको मिला के और इसको मिला के एक पूरा एक कंटेंट कोर्स बन सकता है। आप इसको 1000 1200 1500 5000 रुपये में, इवन 8-10 हजार में भी लोग मार्केट में बेच रहे हैं। तो आपको क्या करना है, दूसरा माइंड की वायरिंग को चेंज करने का तरीका ये है कि आपको क्या करना है कि इसमें आपको एक ना जो आपका डेली का रूटीन है, जो आपका पैटर्न है, उस पैटर्न को बदलना पड़ेगा। मैं आपको एक एग्जांपल लेता हूं। जैसे मैं आज आपको पढ़ा रहा हूँ, और अगर मैं यहाँ से उठ के चला जाऊंगा बेड पे, सोचूंगा 5 मिनट आराम कर लूं, तो 5 मिनट नहीं होता है, फिर आराम से 1-2 घंटा में लेटता हूँ। और जब भी मैं बेडरूम में जाता हूँ तब भी मैं सोता ही सोता हूँ। वो एक पैटर्न है। अगर मैं यहाँ से उठ के किसी और रूटीन में चला जाता हूँ तो एक हमारे माइंड में पैटर्न होता है, वो रूटीन बन जाता है। तो आपको रूटीन तोड़ना, वो पैटर्न तोड़ना है। जब आप पैटर्न, जैसे मान लीजिए आप सुबह उठ के क्या रूटीन बनाते हैं, ये अजय जी ने बहुत अच्छी तरीके से बात को रखा था। अभी यहाँ पे अजय उपाध्याय का जो आंसर था कि आपको रूटीन बनाना पड़ेगा। एक तो आपको रूटीन बनाना है, शेड्यूल बोला था उन्होंने, शेड्यूल बनाना है, कब क्या करना है, कब क्या करना है। जैसे मॉर्निंग के टाइम में क्या करना है, दोपहर में क्या करना है, शाम को क्या करना है, ये शेड्यूल बनाना है। शेड्यूलिंग करते हैं तो इससे माइंड की वायरिंग पक्की हो जाती है। इसमें देखिए विजुअलाइजेशन, अफर्मेशन भी बहुत जबरदस्त काम करता है माइंड की वायरिंग में। ठीक है, तो एक कंप्लीट सोल्यूशन एक तरह से है। अब बात आती है सोल की। माइंड समझ में आ गया दोस्तों आप सभी लोगों को? यस, हाँ जी। और ये जो फोकस, इसी में फोकस भी है। फोकस करना ये एक आदत है, फोकस करना एक आदत है। थोड़ा फोकस में बताता हूँ, क्योंकि जब आप खाना खा रहे होती हैं, उसमें आप मोबाइल भी चला रहे होती हैं, या बात करते करते खाना खा रहे होते हैं, या टीवी देखते देखते खाना खा रहे होते हैं। ऐसा मत कीजिए, क्योंकि जब आप खाना खा रहे होते हैं तो आप क्या क्या नुकसान करते हैं अगर आप ऐसा करते हैं। सबसे पहला नुकसान ये करते हैं कि खाने के अंदर जो एनर्जी होती है पूरा कंज्यूम नहीं करेंगे आप। आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो सकती है, पूरा उसका टेस्ट आप नहीं ले सकते हैं। आपको पता है खाना खाने से जो टेस्ट मिलता है, उस टेस्ट से कितना अच्छा हार्मोन निकलता है हैप्पीनेस का। मैं सही कह रहा हूं दोस्तों? आर यू गेटिंग? यस सर। यस सर। अगर आप खाते खाते बात करेंगे ना, तो खाना खा लेंगे पूरा, आपको पता ही नहीं चलेगा कि खीर कैसी थी, रोटी कैसा था, सब्जी कैसा था। सही कह रहा हूं मैं जी? तो आपको क्या करना है, जब आप खाना खाएं तो सिर्फ खाना खाएं। उसको बोलते हैं ध्यान देना, ध्यान से रहना, होश में रहना। ठीक है, प्रेजेंट मोमेंट में रहना, जिस मोमेंट में आप हैं वही काम कीजिए। तो अगर आप एक चीज को करेंगे एक टाइम पे तो आपकी आदत बन जाएगी, अपने आप फोकस में रहेंगे आप मल्टीटास्किंग मत कीजिए वहां पे। इसीलिए बोलते हैं मल्टीटास्किंग करने में प्रॉब्लम्स आती हैं। आपके थॉट्स टकराते रहते हैं, क्लैरिटी नहीं रहती है, एक धुंध सा बना रहता है। जैसे कहीं चौराहे पे ट्रैफिक जाम नहीं हो जाता है, फिर आप वहीं खड़े हो जाएंगे, आप मतलब कि कोई रास्ता नहीं है, आप पार नहीं कर सकते सड़क, ट्रैफिक जाम हो गया, सब लोग आना जाना चाहते हैं। वैसे ही मल्टीपल चीजों करने में आपका ट्रैफिक जाम हो जाता है, थॉट्स का ट्रैफिक जाम हो जाएगा आपका।
तो एक काम कीजिए, आपको लगता है ना कि मैं 50 काम कर लूंगा, 4 काम कर लूंगा, जल्दी हो जाएगा, ये गलत विचार है। एक काम करेंगे तो जल्दी होगा, आप 4 काम करेंगे तो मिस कर देंगे, आप जल्दी नहीं होगा, वो बहुत ज्यादा डिले हो जाएगा फिर। और इसी पे अजय जी ने बोला था कि हमको बहुत सारे गोल नहीं सेट करने हैं, स्टेप बाय स्टेप पहले एक चीज बनिए। पहले मैंने बोला ना कि आपको लॉन्च होना है, तो जैसे टोरो जी बोल रहे थे मुझे सेल्स भी आता है, मुझे पब्लिक स्पीकिंग भी आती है, बहुत सारी चीज आती है, जो आती है उसको छोड़ो, जो बेचना उसको करो, जिससे पैसा आएगा पहले एक टॉपिक उठाओ, ठीक है, और उस टॉपिक पे आप कोर्स बनाओ, बेचो, प्रोग्राम करो, उसका प्रैक्टिस करो, तैयारी करो जम के। जो 10x एफर्ट की बात की अभी पंकज जी ने, कि आप जो एफर्ट लगाते हो, ये बहुत जबरदस्त बात दोस्तों है, आप जो एफर्ट लगाते हो वो एफर्ट आप ये सोचते हो कि हमारे सामने जो काम है उस काम को देख के एफर्ट लगाते हो कि इस काम को करने में, इस चीज को अचीव करने में हमको ये एफर्ट लगाना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों आप ये भूल जाते हो कि उस काम को रोकने वाले ब्लॉकेज भी बहुत सारे एनवायरनमेंट में रहती है। तो आपको वो ब्लॉकेज जो है बहुत बड़े होते हैं, आपको एफर्ट को जितना आपको लगाना चाहिए ना, जितना आपका दिमाग कहता है उसका 10 गुना अगर आप लगा देंगे तो ब्लॉकेज टूट जाते हैं। तो ये जबरदस्त सॉल्यूशन था। अब आते हैं सोल पे दोस्तों। सोल में क्या है कि हमारी सोल, हमारी पहचान, हमारी वजूद, हमारा एग्जिस्टेंस, हमारे होने की वजह जो होती है, वो जो पर्पस की बात की, जो टोरो जी ने वजह की बात की है, अगर हमको पता चल जाए कि हम इस दुनिया में क्यों आए हैं, अगर हमको पता चल जाए कि हमारे 10 साल बाद हमारी जिंदगी क्या होने वाली है, रिटायरमेंट के बाद क्या होने वाली है, क्या बच्चों के भरोसे रहना हमको है, क्या हमको दर दर भटकना है, अगर बच्चों को नहीं पढ़ाया तब भी दर दर भटकेंगे, ज्यादा पढ़ा दिया तो अमेरिका चले जाएंगे तब भी दर दर भटकेंगे। आप समझ पा रहे हैं दोस्तों मैं क्या कह रहा हूँ? यस। अगर ज्यादा पढ़ा दिया, मैं बता रहा हूँ, तो वृद्धाश्रम में डाल देंगे, कुछ भी कर देंगे। तो ऐसा नहीं, मैं निगेटिव कर रहा हूँ आपको, मैं बोलना चाह रहा हूँ कि सोल, अपनी आत्मा को, अपना सेल्फ रिस्पेक्ट, अपनी इज्जत को अपने दम पे कमाना है, अपने आप को बनाना है। आज हमारे बीच में टोरो जी का एग्जाम्पल आप देखिए, रिटायर्ड हैं और कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ चल रहा है। और कभी कभी जो है ये पर्सनल बातें मैं शेयर नहीं करना चाहता, लेकिन इतना जरूर बताना चाहता हूँ कि लोग कहते हैं, आस पड़ोस में सभी लोग कहते हैं, घर वाले भी कहते हैं कि आप क्या करने की जरूरत, तुमको क्यों इतना मेहनत करते हो, लेकिन फिर भी एक वजूद है, एक वजह है जिसकी वजह से ये जो है बड़े बड़े डिसीजन लेते हैं और अपने आप को पूरा झोंक दिए हैं, सारे ब्रिजेस को जला दिया इन्होंने। तो एक जब सोल को समझेंगे, अपनी आत्मा को समझेंगे और अपने आप को समझेंगे, एक ही लाइफ मिली है, यू हैव ओनली वन लाइफ, आपको सिर्फ एक ही लाइफ मिली है, ये आप समझेंगे। और 10 साल 20 साल आपके जाने के बाद आप छोड़ के क्या जाएंगे, आपकी लेगेसी क्या होगी, जो मैं मेडिटेशन के अंदर करवाता हूँ। तो ये सोल आपकी स्ट्रांग हो जाएगी। और फिर इसके बाद सोल में इमोशंस होता है, सोल इमोशंस का कलेक्शन होता है दोस्तों, ठीक है। तो माइंड बॉडी सोल पे काम करिए, जो मैंने सोल्यूशन अभी बताया। लास्ट में एक बात जरूर बताना चाहूंगा कि माइंड का कुछ भोजन होता है, जैसे शरीर का भोजन होता है, मैंने बताया वो सही कर लो। माइंड का भोजन होता है, अच्छी किताबें पढ़ो, मोटिवेशनल किताबें पढ़ो और अच्छे लोगों के बीच में बैठो, और इसके बाद क्या कहते हैं कि अच्छी स्टोरीज सुनो, अच्छी बायोग्राफी पढ़ो, तो उससे क्या होगा, आप मोटिवेशन लेवल बना रहेगा आपका। और खाना अच्छा खाओ। सोल का मतलब फीलिंग्स को अच्छा रखो। फीलिंग का मतलब क्या है, जैसे कि एग्जांपल है कि हम लोगों ने एक अनाउंसमेंट किया कि हम एक प्रोग्राम कर रहे हैं, करोड़पति कॉन्फ्रेंस, और वो करोड़पति कॉन्फ्रेंस जो है हमारा पोस्टपोन करना पड़ा क्योंकि कुछ सर्कमस्टेंसेस ऐसी बनी कि हम नहीं कर पाए। तो अब मेरी फीलिंग मैं बताता हूँ दोस्तों क्या था। अगर ये इस डिसीजन से, पोस्टपोन करने के डिसीजन से सिर्फ मेरा नुकसान होता, सिर्फ संभव कुमार का नुकसान होता, या संभव कुमार को इमोशनली कोई प्रॉब्लम होती, तो मैं उसको झेल लेता। लेकिन मैंने इसमें कई लोगों को फंसा दिया। मुझे ऐसा लगा कि शायद मैं, जो लोग टिकट कटा चुके थे, जो लोग बहुत सारा होप लेके आ गए, मैं उनको एक आशाएं दे दिया, सब कुछ दे दिया। वो जो था मुझे बहुत ज्यादा मतलब क्या कहते हैं कि इमोशनली मुझे डिसबैलेंस किया। लेकिन दोस्तों मैं बताता हूँ आपको कि मैंने कम से कम 150 लाइन का डॉक्यूमेंट बनाया है, और वो मेरी लर्निंग है, मैं अभी डिस्क्लोज नहीं करना चाहता हूँ। और मैं एक दूसरा प्रयास करूंगा
और दूसरे प्रयास में मैं कोई लायबिलिटी नहीं पालूंगा। मैंने पूरा फार्मूला बनाया उसका, कोई लायबिलिटी नहीं पालूंगा ताकि कोई मेरे ऊपर किसी तरह का कोई दबाव हो। और फिर मैं एक बड़ा सा प्रोग्राम करूंगा, ऐसा मैंने फार्मूला बनाया है, अपना सारा लिखा है मैंने। तो मैंने यहाँ पे क्या किया दोस्तों, अपने इमोशंस को बैलेंस किया। बहुत सारे क्वेश्चन भी आए, बहुत लोग सपोर्ट भी किए मुझे, और जिन्होंने मेरा सपोर्ट किया उनको भी जरूर नुकसान हुआ होगा, कहीं ना कहीं टिकट कैंसिल करना पड़ा होगा। मैं लोगों का रिफंड कर रहा हूँ एक एक करके, कुछ लोगों का रिफंड भी चाहिए, जो लोग 475 दिए, जो लोग मुझको नहीं जानते हैं, बाहर से कुछ लोग थे तो रिफंड मांग रहे हैं, मैं दे रहा हूँ, मुझे रिफंड देने में कोई दिक्कत नहीं है, मेरे पास पैसा आया है। कुछ लोगों ने बोला कि चलो कोई बात नहीं है, अकोमोडेट कर देंगे, आपके साथ हम खड़े हैं, ऐसा भी बात हुआ, बहुत लोगों ने ऐसा किया, ठीक है, जो लोग मेरे पर ट्रस्ट करते हैं। तो अपने इमोशंस को मैंने बैलेंस किया और एनर्जी को चैनलाइज किया मैंने। मैं उलझा नहीं वहां पे, थोड़ा सा डाउन फील हो रहा था, डगमगाया नहीं, लेकिन उसके बाद जितने सेशन हो रहे हैं आप लोग देख रहे होंगे मेरी एनर्जी उतनी ही है, मैं उसी तरीके से बात कर रहा हूँ आपसे। तो अपनी एनर्जी को, अपने इमोशंस को आप बैलेंस कीजिए, ये सोल का पार्ट होता है। सोल इज द कलेक्शन ऑफ इमोशंस, फीलिंग्स, एनर्जी। अब वो एनर्जी अगर निगेटिव रहेगी तो निगेटिव एनर्जी का कलेक्शन हो जाएगा, पॉजिटिव रहेगी तो पॉजिटिव एनर्जी का कलेक्शन हो जाएगा। तो ये टोटल जो था वो एक सोल्यूशन था। लास्ट सोल्यूशन ये दोस्तों, आप मेडिटेशन सेशन में डेली मॉर्निंग में आते रहिए, डेली उसको अटेंड कीजिए, जो हम बताते हैं उसको इम्प्लीमेंट कीजिए। अगर आप इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तो भगवान भी आपके नसीब नहीं बदल सकते, परमात्मा भी कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि परमात्मा के बिना मर्जी के कुछ नहीं होता, हमको पता है, ठीक है, लेकिन परमात्मा की मर्जी के पहले आत्मा की मर्जी होती है, खुद की मर्जी होती है। परमात्मा आपको जो है उठा के नहीं ले जाएगा जिम में जाओ, परमात्मा आपको नहीं बोलेगा संभोग मार्ग सेशन में आओ, उसने सिस्टम बना दिया है, आपको आना है तो आइए, नहीं तो आना मत आइए, बस। तो आई थिंक प्रोक्रास्टिनेशन के लिए ये सारी चीजें काफी हैं और आप लोगों को ज्यादा क्लैरिटी हो गई है। यस, मैं लंबा नहीं खींचना चाहता हूँ। यस 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 यस, थैंक यू वेरी मच। और यस तो थैंक यू वेरी मच। तो आप लोगों का और कोई अगला सवाल है तो पूछ सकते हैं, बहुत ही जबरदस्त सेशन चल रहा है, कोई भी क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। यस दोस्तों, मैं बताऊं आपको, एक बात और बोलना चाहूंगा यहाँ पे कि मैं जो है मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इतना जरूर बता रहा हूँ कि जो मेरा पहला फेलियर था, हालांकि इंसान हमेशा फेल होता है। कल जो है एक ट्रेनर है, बहुत अच्छे ट्रेनर है, बहुत जबरदस्त ट्रेनर है वो, और उन्होंने अपना आर्टिकल फेसबुक पे डाला है, कल ही की बात है, और उनका नाम है अमोल कराले। बहुत संघर्ष किया उन्होंने अपनी लाइफ में, वो भी कॉर्पोरेट एम्प्लॉय थे, और आप लोग जानते होंगे उनका प्रोग्राम आता रहता है। मैं आपको अगर मुझे मिल जाएगा वो आर्टिकल तो जरूर दिखाना चाहूंगा। हाँ मिल गया, बहुत बढ़िया, मैं दिखाता हूँ। कल ही मैं पढ़ रहा था इस आर्टिकल को, ये देखिए दोस्तों, ये आपको दिख रहा है? आर यू एबल टू सी? यस यस दिख रहा है। बहुत जबरदस्त आर्टिकल है दोस्तों, इन्होंने अपना एक्सपीरियंस लिखा है। आई हैड 0 कन्वर्जन स्टडी इन माय वेबिनार। I made a loss of 25,000 which I had invested in FB ads। दोस्तों मैं मजाक बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ, आप ध्यान से सुनना। इन दिस वीक्स वेबिनार, ये लाइन पढ़ो आपकी बात, दो लाइन। भानु प्रताप जी ने अमोल कराले की ट्रेनिंग ली है, ऐसा भानु प्रताप जी ने बोला। यस भानु प्रताप जी, आप बता सकते हैं कैसे इंसान की ट्रेनिंग कैसे होती है? क्योंकि आप बताइए। यस सर, बहुत जबरदस्त ट्रेनिंग देते हैं। और जो है वो काम करते हैं लॉ वाइब्रेशन पे पूरा 100%। रिचुअल उन्होंने बनाया है 1 घंटे 1.5, वो बॉडी की एक्सरसाइज करवाते हैं और माइंड भी करवाते हैं। उसके अलावा जो है वो लॉ ऑफ कोच इस समय, और लेकिन उसमें वाइब्रेशन ज्यादा लगाते हैं, वाइब्रेशन के थ्रू करते हैं। वाइब्रेशन बढ़ाने के वो तीनों तरीके जो आप बताए हैं, माइंड, बॉडी और सोल,
तीनों पे काम करते हैं और एकदम जीरो से आए हुए हैं। मैंने उनका यस, एक लगातार सेशन लिया था। बहुत जो है बढ़िया, बहुत उनकी बढ़िया। टाइमिंग जो है 5 बजे से जो है उनकी टाइमिंग लगभग 6:30 बजे की। इसलिए होता क्या था जो है मेरा टाइम शेड्यूल कमांडो ट्रेनिंग में भाग लेता था, तो उस समय लड़ जाता था। इस वजह से मैंने उनका नहीं लिया और 1 साल का कोर्स उनका मैं लेना चाह रहा था लगातार जुड़ने के लिए। फिर नहीं कर पाए, टाइमिंग मैच नहीं हो रही थी। उसके बाद आप वाले सेशन में आ गए, इस वजह छूट गया। यस, बहुत अच्छे, एनर्जी बहुत रहती है उनमें। ये आप बहुत समझिए जो जीरो रहेगा उनके सेशन में जाएगा तो बस पहले दिन से एनर्जी भरना शुरू हो जाएगी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैं बताऊं दोस्तों कि ये जो अमोल कराले जी, थैंक यू भानु प्रताप जी, अमोल कराले जी जो यहाँ पे लिख रहे हैं लाइनों को पढ़िए आप। इन्होंने लिखा है कि आई हैड ए जीरो कन्वर्जन स्टडी इन माय वेबिनार। इतना एक्सपर्ट इंसान होने के बाद 25,000 रुपया लगाने के बाद एफबी एड से कोई भी कन्वर्जन नहीं आया, जीरो आया। और इसमें एक बहुत लंबे समय के बाद ऐसी घटना घटी कि जीरो कन्वर्जन। दोस्तों आप लोग समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? यस, आर यू गेटिंग? यस। और ये देखो 200 वेबिनार करने के बाद भी ये आज फेल हो गए। क्या इनको गिव अप करना चाहिए? इन्होंने एक सवाल पूछा, क्या मुझे अपने सपनों को जो मैं प्यार करता हूं उसको छोड़ देना चाहिए? इसके बाद क्या मुझे लोगों को हेल्प करना, लोगों की मदद करना छोड़ देना चाहिए? एक सवाल इन्होंने पूछा। क्या मुझे भूल जाना चाहिए मेरे पर्पस को? क्या मुझे अपनी जर्नी क्यों स्टार्ट की थी वो भूल जाना चाहिए? उन्होंने बोला कि मैंने अपने फेलर को जो है सेलिब्रेट किया और हमारी लाइफ एक अंडे की तरह। बहुत सारा कहानी इसमें बहुत मजेदार रही आर्टिकल, दोस्तों ये आप लोग पढ़ना, ठीक है। मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ यहाँ पे, ये जो फेसबुक ऐड का एल्गोरिदम है ना, इसमें मैं ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने जिम्मेदारी से हट नहीं रहा हूँ दोस्तों। अगेन मैं बता रहा हूँ, इस महीने जो है जो हमने अपना ऐड चलाया बहुत जबरदस्त तरीके से इन्होंने अपना एल्गोरिदम बदला है। और मेरा ही नहीं, अमोल कराले जी का ही नहीं, बहुत लोगों का नुकसान हुआ इसकी वजह से। 25,000 रुपया लगाने के बाद भी देखिए इनको कन्वर्जन नहीं मिला और मेरा 5 ऐड चल रहा था। 5 ऐड हम लोग चला रहे थे और जीरो कन्वर्जन हमारा, मतलब कि वहां से बहुत ही कम कन्वर्जन आया। अदर सोर्सेज से हमारे जो वेबिनार वगैरह से हमारे लिखे थे। तो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ दोस्तों कि क्या हम दोबारा इस इवेंट को नहीं कर सकते? क्या हम और प्लानिंग के साथ नहीं आ सकते? क्या मैं पढ़ाना छोड़ दूं? क्या मैं कोच नहीं हूं? क्या मैं ट्रेनर नहीं हूं या अपने खेल मान लूं? आप समझ रहे हैं दोस्तों मैं क्या कह रहा हूं? यस सर। लाइफ में ऐसी कई इंसिडेंट आएंगे, आपको टूटना ही नहीं, आपको हारना नहीं है। बहुत सारे इंसिडेंट्स आएंगे ऐसे दोस्तों, बहुत सारे इंसिडेंट्स आएंगे कि जब आप एक्सपर्ट लेवल पे जाके भी आप डाउन हो सकते हैं। जब अमिताभ बच्चन फेल हुए थे, आपको पता है चरम पे थे उस समय, जब वो फेल हुए थे चरम पे थे, सुपरस्टार थे उस टाइम पे, जब उन्होंने एक डिसीजन लिया और डिसीजन उनका सही नहीं हुआ। हाँ, अगर वह डिसीजन काम कर गया होता तो लोग उनकी तारीफ करते कि उन्होंने ऐसे किया, उन्होंने वैसे किया। तो दोस्तों यही सारी चीजें हैं जो आपको थोड़ा सा मैं यहाँ पे बताना चाह रहा था। और एक बात और दोस्तों मैं बता दूं, अमोल कराले जो है, मैं इनका नाम क्यों ले रहा हूँ? हर अच्छे इंसान का नाम लेना चाहिए आपको। आप जिसकी तरह बनना चाहते हैं, मेरे प्लेटफॉर्म पे मैं उनका नाम ले रहा हूँ। बहुत सारे यहाँ पे जो लोग बैठे हैं वो लोग उनके पास जा सकते हैं। मैं अगर कंजर्वेटिव होता, मैं इनका नाम क्यों लूं? पता लगा मेरे यहाँ से निकल के वहां चले जाएंगे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात का, क्योंकि मैं जो अच्छी चीज है मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। सडनली ये मेरे मतलब वॉल पे आ गए तो मुझे बहुत अच्छा आर्टिकल लगा, मैंने आपको दिखा दिया। अच्छी चीज कहीं से मिलेगा मैं आपको दिखा सकता हूँ, सुना सकता हूँ, बता सकता हूँ। तो ये था आज का कंक्लूजन मेरा। चूंकि मैं ट्रेनर हूँ, कोच हूँ, यहाँ पे मेरा प्लेटफॉर्म, इसलिए मैंने ज्यादा समय लिया, तो कोई बात नहीं है। अगला सवाल आप ले सकते हैं या फिर जो आज बातें हुई हैं उसका कंक्लूजन निकाल सकते हैं। आज की बात को ही अगर हम एक सवाल को भी अगर हम पकड़ के उस पर काम कर ले तो हमारी जिंदगी बन सकती है। सही बोल रहा हूं मैं? बिल्कुल सही बात। यस सर। ये बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन था सतीश जी। एक बार सतीश जी के लिए तालियां होनी चाहिए। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन पूछा था सतीश जी के साथ में
सतीश जी के साथ सतीश में जी आपको मैं लाल पंकज पीली जी। नीली हरी गोलियां नहीं, एक गोली देना चाहता हूं दोस्तों। सतीश जी आपको सबके लिए है, एक गोली है। आप बताइए इससे एक सवाल पूछता हूँ, सिर्फ एक सोल्यूशन अगर प्रोक्रास्टिनेशन का चाहिए, सिर्फ एक सबसे बड़ा बाप सोल्यूशन में दे रहा हूं आपको। वो क्या है कि मैंने एक कमिटमेंट किया है कि मैं 5 बजे उठ के पढ़ाऊंगा। सही बोल रहा हूं मैं? यस। मैंने सोशल मीडिया पे फैला दिया, पोस्टर मेरा शाम को जाता है, लिंक चला जाता है। अगर बहुत बुरा सिचुएशन होता है तो संभव कुमार नहीं पढ़ाता है, नहीं तो आता ही आता है डेली। सही बोल रहा हूँ? यस अगर आप जमाने से दुनिया से कमिटमेंट कर दो, अगर आप जो हम लोग बोलते हैं ना कि अपना गोल लिखो और अपने कम्युनिटी में बता दो, और अच्छे राइटिंग में लिखो, डॉक्टर वाली राइटिंग में नहीं लिखना है, या वीडियो बनाओ, डेली वीडियो बनाओ कि मैं इतना 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखिए मैं इस डेट तक एक अच्छा ट्रेनर बन के दिखाऊंगा। बोल दो ना सबको, वीडियो में बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो जैसे मैंने रील बनाई थी जो प्रमोशन हाँ। किया, तो उसमें क्या पूरी दुनिया को पता चल गया कि मैं क्या करने जा रहा हूँ। वाह, बिल्कुल बिल्कुल। आज जो आपने रील बनाई थी, तो आपको दोस्तों एक काम ये कर लो ना तो भी काम बन जाएगा। तो मेरी वो रील के कम से कम 700 व्यू आए हैं। 700 भी जाए, बताइए। अब तो स्टार बन गए भाई। यस। और स्टार बनने का शुरुआत हो चुका है दोस्तों। मेरा मोटिवेशन लेवल हमेशा ऐसा ही रहता है। मैं घर में भी बात करता हूँ, मेरे बच्चे बोलते हैं कि तुम कितना तेज बोलते हो, है ना? लेकिन कोई बात नहीं है, मैं आपको एक काम कर लो, एक अपने आप को अनाउंस कर दो। बहुत होगा वर्स्ट सिनारियो ये होगा कि आप फेल हो जाओगे, हो सकता है ये हो जाएगा, ये वर्स्ट सिनारियो है। इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता है। आपकी उंगली नहीं कटेगी, आपका ब्लड नहीं निकल जाएगा, आपको गोली नहीं लग जाएगी। आप अनाउंसमेंट कर दो बस खाली कि मैं कर रहा हूं। हमने बूट कैंप का जो अनाउंसमेंट किया, 5 दिन किया कि नहीं किया, बताइए। चाहे जैसा भी सिचुएशन था, किया कि नहीं किया, है कि नहीं है? और इससे भी अगला शानदार बूट कैंप का करेंगे। अनाउंसमेंट हो चुका है। वेरी गुड। एक काम करो सतीश जी, आपको एक काम करना है कि आज आप यहाँ पे वीडियो में आइए, यस सर। हाँ, सबको बोलिए, मैं बोल रहा हूँ, रिपीट कीजिए, बोलिए कल सुबह मैं एक सेशन लेने वाला हूँ, जबरदस्त सेशन लेने वाला हूँ। बोलिए आप। कल सुबह मैं एक जबरदस्त सेशन लेने वाला हूँ, मेमोरी के ऊपर। और आप लोगों को मैं भूलना भुला दूंगा। वाह। अब इस पूरे लाइन को आप जो है कम से कम 3 बार यहाँ पे कंपोज करके बोलिए। कल मैं एक जबरदस्त सेशन लेके आ रहा हूँ मेमोरी पे, आप लोग को भूलना भुला दूंगा। मैं कल एक जबरदस्त सेशन लेके आ रहा हूँ मॉर्निंग में, और आपको भूलना भुला दूंगा। कल मैं एक जबरदस्त सेशन लेके आ रहा हूँ मेमोरी पर, और आप लोगों को भूलना भुला दूंगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और मैं बता दूं दोस्तों, जो अभी किसी ने बोला था ना कि पूंछ में आग लगी होनी चाहिए, पूंछ में आग लगी होनी चाहिए, आज सतीश चौहान जी की पूंछ में आग लग चुकी है। कुछ जलन मालूम हो रही सतीश जी? यस सर। यस। तो कमिटमेंट जब आप करते हैं दोस्तों, किसी से वादा करते हैं, आपने इतने लोगों से वादा किया, कल आपका सेशन जरूर आना चाहिए, कल आना चाहिए, सिर्फ कल। मैं और उसके बाद मंडे नहीं करना चाहता, ठीक है? आप पूरी तैयारी के साथ आइए, जो सेशन आपने लिया है उसी को और अच्छे से लीजिए, उसमें और जोड़ के आइए। प्रोक्रास्टिनेशन, 1-2 चीजें और है दोस्तों। अगर आप प्रोक्रास्टिनेशन को रोकना चाहते हैं, या तो पैसा दे दीजिए या तो पैसा ले लीजिए, इससे भी पूंछ में आग लग जाएगा। जैसे मैंने आप लोगों से फीस लिया, मेरी पूंछ में आग लगी हुई है कि मुझे रिजल्ट देना है, और जो लोग फीस दिए उनके पूंछ में भी आग लगी है कि हमको जल्दी से लॉन्च करो, हमने पैसा दिया है और मैं लिया हूं तो मेरी पूंछ में भी आग लगी है। तो ये कमिटमेंट को दिखाता है। जो अभी इन्होंने बोला, क्या नाम है, कुलदीप जी ने, कि 2000 की नोट को फाड़ दो, पनिशमेंट जो होता है। तो इसलिए अपने आप को आप लोग डेडिकेशन के साथ इस तरह से काम कीजिए। हालांकि बहुत सारी बातें हम कर चुके हैं। अनाउंसमेंट जबरदस्त है, नंबर 1 का काम है अनाउंसमेंट। अगर आप करते हैं, सबको बता के रखते हैं कि मैं ये काम करने वाला हूँ, ये करने जा रहा हूँ, तो डेफिनेटली वो काम होने वाला है, ठीक है?
इस टॉपिक पे और कोई डिस्कशन करना चाहता तो कर सकता है, कोई सवाल क्वेश्चन और ले सकता है। बहुत ही मजेदार था। मेडिटेशन विजुअलाइजेशन जो होता है, अगर आप रेगुलर बेसिस पे करते हैं तो आपके माइंड की वायरिंग को चेंज कर देता है। मार्केट में कुछ लोग हैं जो लोग सिर्फ वाइब्रेशन पे काम कर रहे हैं, कुछ लोग हैं जो सिर्फ माइंड पे काम कर रहे हैं, कुछ लोग हैं जो सिर्फ बॉडी पे काम कर रहे हैं, लेकिन आपको तीनों पे काम करना है अगर आपको सक्सेस चाहिए तो। अगर आपका विटामिन B12 लेवल, अगर विटामिन D3 लेवल आपका कमजोर रहेगा, मैं बता रहा हूं दोस्तों, एक मजदूर दिन भर रिक्शा खींचता है, आपको पता ही नहीं पता है yes. वो क्यों खींचता है रिक्शा। या फिर जो लोग दिन भर जो है ईंट ढोते हैं, आप देखिए ना कितना, कभी कभी मैं देखता हूँ तो मुझे लगता है कि ये लोग इंसान है कि नहीं है, ऐसा सोचता हूँ मैं। हालांकि उस दौर से मैं भी गुजर चुका हूँ। एक इंसान की जिंदगी कैसी होनी चाहिए कभी कभी सोचता हूँ मैं, तो इवन जानवर से भी बदतर जिंदगी वो लोग जी रहे हैं। मैं सही कह रहा हूँ दोस्तों? यस, क्या राय है सर? बिल्कुल सही। मतलब एक जो कुत्ता भी है ना, वो भी आराम से बैठ के खाना खा रहा है अपने मालिक के घर में और बढ़िया से एंजॉय कर रहा है, कार में घूम रहा है, लेकिन एक इंसान होने के बावजूद भी वो बहुत ही हार्ड लाइफ जी रहे हैं। क्यों जी रहे हैं? क्योंकि अगर वो नहीं करेंगे तो उनको रोटी नहीं मिलने वाली। तो जो यहाँ पे पर्पस की बात हो रही थी, उस पर्पस की मैं बात कर रहा हूँ। तो आप लोगों को अभी सेशन को और लंबा नहीं करेंगे, कोई इस टॉपिक पे कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं, अगर आपको टेकअवे देना है तो आप दे सकते हैं। ये सब चीजें सर जो जनरली होती हैं ना, ये समाज और भगवान का एक सिस्टम बनाया गया है, उसके तहत है। और इनमें से भी कुछ लोग उभर के आते हैं। बहुत सारे जो मजदूर होते हैं ना, जो उसी लेवल के होते हैं, लेकिन उन्होंने अपनी स्किल पे काम कर लिया होता है, तो बड़े बड़े वो कॉन्ट्रैक्टर बन के निकल के आते हैं। और कुछ लोग जो सिर्फ अपने माइंडसेट से, उनको अगर कुछ सिखाना भी चाहो तो वो सीखना नहीं चाहते, इसलिए वो मिट्टी और रेत ईंट का काम करते हैं। क्योंकि उनको अगर हम कुछ बताएं भी ना कि भैया थोड़ा सा और दिमाग लगाओ, थोड़ा ये काम करो, अपने ठेके लेने लग जाओ, तो उनमें से कुछ लोग तो बहुत बड़े लेवल पे जाते हैं और बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टर के साथ में काम करते हैं, और इवन वो खुद भी एक बड़े कॉन्ट्रैक्टर बन जाते हैं। लेकिन जो अपने माइंडसेट पे काम नहीं करता, जो कुछ नहीं सोचना चाहता, वो सिर्फ जो है ना, मजदूर की एक जो मेंटालिटी है कि आज काम किया और दूसरे दिन पैसा मिल जाए, शाम को ही पैसा मिल जाए, ये वो मेंटालिटी वाले लोग ही इस तरीके का काम करते हैं जो चीज आपने बताई। थैंक यू सर। और अभी हम टेकअवे लेना चाहते हैं। पंकज जी आप बताइए टेकअवे आज का सेशन कैसा रहा ओवरऑल, तो आप बता सकते हैं क्विकली 10 सेकंड के अंदर। और आज के जो क्वेश्चंस पूछा गया और उनके जो सॉल्यूशंस ऑफर हुए हैं वो काफी अच्छे लगे मेरे को। काफी मतलब जैसे कहते हैं ना कि ऐसे थे जो इम्प्लीमेंटेबल हैं और जिनको कि आदमी करके वो चेंजेस लेकर के आ सकता है जो चेंजेस रिक्वायर्ड हैं। जैसे कि प्रोक्रास्टिनेशन को ओवरकम करने के लिए बहुत लोगों ने बताया कि पैशन होना चाहिए। एक ने बताया था कि पैशन को जो है और जो मोड ऑफ अर्निंग है, जो भी आप अर्न कर रहे हैं, दोनों को एक कर लें तो उससे भी जो है आपका जो प्रोक्रास्टिनेशन है वो खत्म हो जाएगा। और एक जैसे मैंने बोला कि अगर आपको फोकस इंक्रीज करना है तो 10x आपको एफर्ट अपने इंक्रीज करने पड़ेंगे। और एक आपने ये बताया था कि करंट पेन और प्लेजर का जो कॉन्सेप्ट समझाया कि करंट स्टेट क्या है और डिजायर्ड स्टेट क्या है, और वो हम क्यों करना चाहते हैं, उससे हमारी कौन सी पेन का सॉल्यूशन मिल रहा है हमारे को। तो वो एक चीज अच्छी है कि जिसके ऊपर आदमी अगर सोचता है तो डेफिनेटली एक एफर्ट करने का उसका जो है ना, उसको एक रीजन मिल जाता है। जैसे सौरव जी कह रहे थे कि यू गॉट टू हैव अ रीजन कि वो चीज अगर प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम क्यों है। तो जब व्हेन वी नो द रीजन देन ओनली वी कैन लुक फॉरवर्ड फॉर द सॉल्यूशंस। तो दूसरा आपने बताया कि एक विटामिन B12 और विटामिन D3 का कॉन्सेप्ट बताया कि उसके कारण भी लोग अगर उसकी कमी होती है तो दैट आल्सो लीड्स टू प्रोक्रास्टिनेशन इन बिहेवियर। और एक जो 1 2 3 टेक्निक है आपकी, 1 2 3 बोला और वी स्टार्ट डूइंग द जॉब, तो उससे बहुत सारी चीजें जो है काम पूरे किए जा सकते हैं। एंड एक चीज अच्छी लगी मेरे को कि सोल जो है, व्हाट इज सोल।
सोल इज नथिंग बट कलेक्शन ऑफ इमोशंस एंड फीलिंग्स। क्या आप फील करते हैं और क्या आपके इमोशंस हैं, दैट ओनली कंबाइन टू मेक अप द सोल। ये मेरा थोड़ा सा छोटा सा आपका इसके ऊपर टेक अवे है। बहुत बहुत बढ़िया, जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। मैं बोलूं किया, और मैं बता दूं दोस्तों, यहाँ से जाने के बाद इस सेशन को एक बार जरूर रिवाइज कीजिएगा और सारा दिमाग में होगा, आपको वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, उसको नोट डाउन कीजिएगा, नोट बनाते ही रहते हैं आप, और उसके हिसाब से आप लोग काम करना शुरू कीजिएगा। जो भी डिले हुआ है वो डिले जो है ना, उसके हमने कीमत चुकाई है। बहुत बड़ा नुकसान हमने सहा है और अब उस नुकसान को नहीं सहना है। मैं बता दूं दोस्तों, जो मैं इवेंट कर रहा था, मैं चाहता था कि एक बड़ा सा जो गैप है ना, वो गैप खत्म हो जाएगा, एक आइस ब्रेकिंग जो है इवेंट हो जाएगा ये। लेकिन कोई बात नहीं है, और उसमें बहुत सारी लर्निंग है, उसमें हमने बहुत सारा डिस्कशन किया है। दोबारा आएंगे। अब मैं कोई लायबिलिटी नहीं पालूंगा, मैं अपने दम पे करूंगा उसको, ताकि हाँ बोलिए बोलिए। मेरी टेक अवे मैं देना चाहता हूँ, क्योंकि आई हैव टू लीव। देखिए, सबसे पहले तो जैसे मैंने शॉर्ट में कहा कि यू नीड टू किल दी रीजन, उसी को मैं थोड़ा सा एलैबोरेट करूंगा, एक्सप्लेन करूंगा। ये रीजन जानना बहुत जरूरी है कि क्या है ये वजह, क्यों ये मेरे पीछे पड़ी है, कौन है जो मेरे पीछे पड़ी है। इसको ढूंढ के निकालो, इसको खोद के निकालो, इसको कहाँ छुपी है उसको निकालो, बाहर निकालो और इसको इतना पीटो, क्योंकि हर चीज की एक वाई होती है। वाई को अगर आपने नहीं ढूंढा, चाहे वो नेगेटिव चीज हो या पॉजिटिव चीज हो, अच्छी चीज हो बुरी चीज हो, इसकी वाई को ढूंढिए आप। अब मेन चीज आप अपना पर्पस, मैं क्यों कर रहा हूं ये, मैं क्यों करना चाह रहा हूं, मेरा एक्चुअल इरादा क्या है, मेरा इंटेंशन क्या है। इंटेंशन में दोस्तों बहुत ताकत है। पावर ऑफ इंटेंशन आप लोगों ने सुना होगा। इंटेंशन में इतनी ताकत है कि वो आपकी रूह बदल के रख सकती है, रूह। और इसके ऊपर काम करना बहुत जरूरी है। वाई को भूलना नहीं कभी। वाई आपको कंप्लीटली एक स्टेज से दूसरे स्टेज पे ले जाएगी। आप नाकाम हो तो कामयाब हो जाएगी, आप कामयाब हो तो सुपर कामयाब हो जाओगे, ये मैं कहता हूँ। और रहा सवाल गिरने का, हमारे गिरने का, आपके गिरने का, अमूल कराली का गिरने का, एक ही चीज है कि गिरते हैं शहर सवार मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। जो चलेंगे वो गिरेंगे ना, जो दौड़ेंगे वो गिरेंगे, लेकिन जो घुटनों के बल चल रहे हैं, केयरफुल चल रहे हैं, रेंगते हुए चल रहे हैं, वो थोड़े ना गिरेंगे। और गिरने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन गिर के अगर आप वहीं रहते हो तो दिक्कत है। गिरते हो, जितनी बार भी गिरते हो, उतना ही डबल फोर्स से उठो, बाउंस हो और दिखा दो दुनिया को कि आई कैन कम बैक। यस यस यस, थैंक यू वेरी मच। विजय जी, आप कुछ कहना चाहते हैं प्लीज? जी सर नमस्कार सबको। बहुत अच्छा लगा आज का सेशन। मैं 2 लाइन इस पे जरूर कहना चाहूंगा कि अगर हमारा फोकस पर्पस क्लियर है तो कमिटमेंट जो होना चाहिए वो अपने से होना चाहिए, या फोकस या आपका वो जो है उनमें होना चाहिए। बहुत सारे चीजों पर फोकस करके हम इधर उधर होते हैं, जहाँ टाल मटोल हो जाता है। तो कमिटमेंट अपने से होना चाहिए। और एक बात आई अनाउंसमेंट की, अनाउंसमेंट पब्लिकली होना चाहिए। अगर पब्लिकली होता है तो निश्चित रूप से पूंछ में आग लगाएगा, फिर आप पे रॉकेट साइंस काम करेगा। आप एकदम ऊंचाई और ऊंचाई पे चले जाएंगे। जब आपका टारगेट है उस पे आप पहुंचेंगे, कहीं अगल बगल भटकने की जरूरत नहीं होगी, अवसर ही नहीं मिलेगा। आप सीधे अपने टू द पॉइंट पहुंचेंगे। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच, बहुत बढ़िया, जबरदस्त। और कौन टेक अवे देना चाहता है? क्योंकि हरि यादव जी, आप बताइए। सर मैं बोलना चाहता हूँ आज। बताइए। देखिए सर, मेरी कहानी बहुत अलग है, आप लोग मुझे कोई नहीं जानता है ना। अरे भाई, कैमरा ऑन कीजिए ना। बिल्कुल कर रहा हूँ सर, बिल्कुल करूंगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू। वाह, कितने खूबसूरत लग रहे हैं आप। थैंक यू सर।
सर मेरी लाइफ, मैंने भी एक मूवी देखी थी राम सेतु मूवी में हीरो डूब रहा था, अचानक हनुमान जी आए और बचा लिए अक्षय कुमार जी को। मेरा लाइफ वैसे था, अचानक कुलदीप ठाकुर सर आए, मेरा हाथ पकड़े, तो आप लोगों के बीच में जो उन्होंने ले आया और जो मेरी लाइफ में चेंज हो रहा है, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद बोलता हूँ। और आप सभी मेरे लिए देवताओं के समान हैं, आप मुझे बचा रहे अपनी मेरी लाइफ से। क्या बात है। लाइफ में बहुत कुछ गया था, सब वापस आ रहे हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। और ये देखिए कलेक्टिव एफर्ट है और हर इंसान यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और हर इंसान जो है इस सिस्टम को बना रहा है। आप भी अगर आते हैं तो हमारी महफिल में चांद लगते हैं, हमें भी खुशी होती है इस बात से। थैंक यू वेरी मच। और आप रेगुलर आते रहिए। और एक आप लोगों की टीम में हिस्सा बनना चाहता हूँ सर इन फ्यूचर। बहुत बढ़िया, जरूर 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 आप बनेंगे। और मैं किससे टेकवे लूं? पवन कुमार जी नए दिख रहे हैं हमें यहाँ पे, नए मेहमान से टेकवे लेते हैं। पवन जी आपको कैसा लगा सेशन आज का? पवन जी के बाद हम विश्वनाथ जी से बात करेंगे, रजत जी से बात करेंगे क्विकली। अरे मनोज जी बंद रखिए थोड़ी देर के लिए, अपना डॉगी को संभालिए। मैं लगातार बंद कर रहा हूँ उसको, फिर वो ऑन कर रहा है। हाँ पवन जी बोलिए। सर मैंने लेट ज्वाइन किया इसलिए मेरे को पूरा कंसेप्ट नहीं मालूम, मैं कल बात करता हूँ। कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया, आप रेगुलर आते रहिए। थैंक यू वेरी मच। विश्वनाथ जी, रजत जी क्विकली। नमस्ते सर। नमस्ते सभी का इस पैनल में सभी का नमस्ते। सर पहला दिन आया है, हम आज पता नहीं था, एक दिन एडजस्टमेंट करके आए और अच्छा लगा। और जो पर जी से बताया उसके बारे में, हम उस सेशन में फ्री सेशन लिया है, अभी पेड सेशन नहीं लिया, अच्छी तरह से उन सीखा रही है और जो ये सेशन में बोले उसके बारे में, और अच्छा लगा सेशन। कंटिन्यू सभी को जबरदस्त आवाज क्रैक कर रही। थैंक यू वेरी मच विश्वनाथ जी। और रजत जी आप बोल सकते हैं, आपने अनम्यूट किया है। यस सर। अभी तो मैं सर ज्यादा कुछ इस डिस्कशन को नहीं सुन पाया, लेकिन जो कुछ भी सुना उसमें काफी अच्छा लगा कि कुछ पॉजिटिव दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। और कल का आगे फिर जब कभी सेशन होगा तो मैं रहूंगा और फिर आगे मैं अपने व्यूज दूंगा। बहुत बढ़िया, जबरदस्त। और बता दें हम आपको, जो लोग नए लोग हैं, आप लोगों को बताना चाहते हैं कि हमारा ये प्लेटफॉर्म है टाइकून शाला का। यहाँ पे बहुत सारे ट्रेनर्स हैं, अलग अलग स्किल पे नॉलेज देते रहते हैं और एक हाई मोटिवेशन का यहाँ पे एनर्जी लेवल बना रहता है हमेशा। आप रेगुलर बेसिस पे आएंगे तो 1-2 दिन में आपको पता चल जाएगा, तो आप लगातार आइए। आप लोगों को 2 कमिटमेंट करना है दोस्तों, आज मैं कमिटमेंट लेना चाहता हूँ। पहला कमिटमेंट है कि जब भी बात करें तो कैमरे करें आप। पहला कमिटमेंट है, ग्रोथ अगर चाहिए आपको, अगर आपको 10x ग्रोथ चाहिए, 20x ग्रोथ चाहिए, तो कैमरे पे आके बात करिए आप। पहला कमिटमेंट। दूसरा कमिटमेंट ये है कि आप सभी लोग जब भी बोलने का मौका मिले तो बोलिए। जब भी हम बोले अनम्यूट करो, बात करो, तो बोलना जरूरी आपको है, क्योंकि जब आप बोलते हैं तो हमें पता चलता है कि आप यहाँ पे हैं। और ये जो बोलने की कला है दोस्तों, दुनिया में जो टॉप 5 के लोग हैं, जो बिल्कुल टॉप पे हैं, जिनके पास खूब सारा पैसा है, खूब सारा इज्जत दौलत शोहरत है, वो लोग बोलने वाले बहुत अच्छे होते हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं। और यही बोलने की कला हम सिखाने के लिए आपको पब्लिक स्पीकिंग का ट्रेनिंग, कम्युनिकेशन स्किल का ट्रेनिंग, सेल्स का ट्रेनिंग, ये सब हम देते रहते हैं यहाँ पे। तो आप लोग जो हाई पेइंग स्किल्स हम सिखाते रहते हैं, जिससे कि खूब सारा पैसा आप कमा सकते हैं, नाम कमा सकते हैं। तो आप लोग रेगुलर बने रहिए यहाँ पे। और मुझे लगता है कि और किसी को कुछ नहीं कहना है। अगर कोई कुछ कहना है तो 1 मिनट में और कह सकता है, अदरवाइज एंड करेंगे। कल हमारा मेमोरी का सेशन होने वाला है। बोलिए ना अजय जी। यस। अच्छा, पहली बात तो मैं कहना चाहूंगा, रिपीटेशन इज द मदर ऑफ लर्निंग। बात ही जो है आपको जो है आपकी लर्निंग को पूर्ण करता है। तो जो आज का जो टॉपिक था प्रोक्रास्टिनेशन और आपका फोकस कैसे बढ़ाएंगे, ये सारी चीजें मैं लगभग आपसे 1 साल से जुड़ा हूँ, मैं देखा हूँ। और जब ये नवंबर दिसंबर आता है तो आप ना पीछे पड़ जाते हैं ना गोल बनाने के लिए,
वो तो मैंने देखा है, बट मैंने एक चीज देखा है कि अचीव वही कर पाया है जो उसको कॉन्शियस तरीके से उसके पीछे जो है किया है। जैसा कि आज आप बता रहे थे, जो आप काम करें उस पे फोकस करें, इसको कॉन्शियस कहते हैं, कॉन्शियस तरीके से। तो वो चीज मैं बस यही कहूंगा कि हमें डेली सेशन पे आना चाहिए, और मैं अपने को भी बोल रहा हूँ। और आपने इतना अच्छा चीजें इस मतलब जो मॉर्निंग में आप बता रहे हैं, जो बिजनेसमैन बनना चाहता है, टाइकून बनना चाहता है, वो 100% टाइकून बनेगा। जो किसी भी क्षेत्र में कोच बनना चाहता है 100% कोच बनेगा। बट कंटिन्यूसली और जो है आपका सेशन को मॉर्निंग अटेंड करें, और बस यही मैं कहना चाहूंगा। और बहुत कुछ लर्निंग मिलती है, वो तो मैं बता ही नहीं सकता। तहे दिल से आपको शुक्रिया। थैंक यू और थैंक यू अजय जी, थैंक यू। एक लास्ट सेंटेंस मैं बोलना चाहता हूँ दोस्तों, लास्ट सेंटेंस। जब ये सवाल पूछा सतीश जी ने, तो हर इंसान के अंदर, हर इंसान के पास एक जवाब था। सही बात कर रहा हूँ मैं? बिल्कुल, सबके अंदर ही जवाब था। पॉइंट इज दिस कि हर इंसान के अंदर कुछ न कुछ छुपा हुआ है, कुछ न कुछ मतलब कीमती चीजें हैं। सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट थे जितने लोगों ने बताया। मैं डॉक्यूमेंट में आपको शेयर करके दिखाता हूँ। मैं लिखने में एक्सपर्ट हूँ, मैं लिखता रहता हूँ, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने क्या लिखा है। ये देखिए, और यही मैं करता हूँ, मेरा सीखने का आदत है। देखिए, भुवन कुमार ने क्या बोला, कुलदीप जी ने क्या बोला, सुशील सिन्हा से सामने सारे सिंह जी ने क्या बोला, अजय जी ने क्या बोला, हर्ष, मनोज, तौरव जी, पंकज जी, और मेरे क्या प्रिंसिपल थे, मैंने सारे यहाँ पे लिखे हैं। तो मैं आपको क्या बोलना चाहता हूँ कि अब ये चीजों पे मैं मंथन करूंगा। जब मैं कभी अगला सेशन लूंगा तो आप लोगों का भी मसाला मैं वहां पेश करूंगा। ये मेरा तरीका है काम करने का। वाह, क्या बात। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है कि मैं कहाँ से सीखता हूँ, किससे सीखता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। और ऐसा ही आपको करना है, जहां भी लर्निंग मिले वहां से लीजिए उसको। कंटेंट ऐसे ही क्यूरेट होता है, ऐसे थोड़ा होता है कि आप जो मोनोपोली चलाएंगे, नहीं मेरा ही है, मेरा, ऐसा कुछ नहीं है। आप जहां भी अच्छा मिले, आपकी जिम्मेदारी है, जो ट्रेनर है, जो कोच, बेस्ट से बेस्ट आपको देना है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसमें मोनोपोली का पता भी नहीं चलता ना, आपने कौन सा माल कहाँ से उठाया। ये माल, यही माल घूम रहा है मार्केट में, यही माल मार्केट में घूम रहा है। यस यस, बिल्कुल। और जब आप परोसते हैं तो प्रेजेंटेशन अलग हो ही जाता है। एग्जैक्टली। ठीक है, तो ये लास्ट मेरा बोलने का मतलब था। सभी लोग रेगुलर बने रहिए। इसका अच्छा एक काम और जिम्मेदारी दे रहा हूं मैं, 2 जिम्मेदारी मैंने दिया। कैमरे पे आना है और बोलना जरूर है। तीसरा जिम्मेदारी, इस खबर को आपकी तरफ फैला दो। जब भी आपको लिंक मिलता है, जब भी आपको कुछ मिलता है, आप तुरंत उसको फैलाइए। अभी तुरंत आप एक काम कर सकते हैं दोस्तों। वो काम क्या है मैं बताता हूँ। हमारा एक ग्रुप है, उस ग्रुप को आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। और हालांकि हमारा वो इवेंट अभी नहीं हो रहा है, लेकिन हमने उसको पोस्टपोन किया है, उसको बंद नहीं किया है। तो आपको क्या करना है, मैं आपको ग्रुप का लिंक देता हूँ। इस लिंक को आप लोग जितना ज्यादा शेयर कीजिए कि इस ग्रुप को ज्वाइन कर लो, यहाँ पे आपको बेनिफिट मिलेगा। तो आप अगर ये कर सकते हैं तो बहुत ही खुशी की बात रहेगी। मैं आपको यहाँ पे शेयर करता हूँ चैट के अंदर। इसको क्लिक करके आप लोग जरूर शेयर कर लीजिए। ये जो लिंक है इसको क्लिक करके शेयर कीजिए। और एक और चीज मैं आपको बोलना चाह रहा हूँ, हमारा जो फेसबुक का पेज है, अगर आप उसको लाइक पे आप फॉलो कर लेते हैं तो वहां से आपको क्या मिलने वाला है कि हमारा सारा जो पोस्ट रहता है, जो प्रोग्राम हमारे रहते हैं, वो सारे हम वहाँ पे अनाउंस करते रहते हैं। तो आप इस पेज पे जाके हमें क्या कर सकते हैं कि फॉलो जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि सारे अनाउंसमेंट वगैरह हम यहाँ पे डालते रहते हैं। तो आप जरूर इसको फॉलो, लाइक कुछ कर लीजिए प्लीज। अभी तुरंत कीजिए। जो लोग कर चुके हैं डन लिखेंगे करके, जो लोग कर चुके हैं वो लोग डन करेंगे। लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब जो भी आप कर सकते हैं वो आपको करना है। अभी आपको करके डन बोलना उधर तुरंत। और एक इंस्टाग्राम का पेज है, ये भी। तो 3 हैं, जितने नए पुराने लोग हैं सबको क्लिक करके लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब करना है। 3 मैंने दिया आपको एक ग्रुप दिया व्हाट्सएप का, एक फेसबुक का पेज दिया, और आपको डन। थैंक यू सतीश चौहान जी, डन। रामनयन जी, तहरीर से आपको शुक्रिया। आप तीनों पेज पे जाइए, डन कीजिए। मैं बताऊं दोस्तों एक बात, जो इम्पोर्टेंट बात ये है कि हम लोग अपनी ट्रेनिंग को और संवार रहे हैं। आप समझिए क्या कर रहे हैं, और संवार रहे हैं। बहुत सारे मॉड्यूल्स को लेके आ रहे हैं, बहुत सारे ब्रेन स्टॉर्मिंग कर रहे हैं।
ये जो मैं आपको ट्रेनिंग के अंदर आपको लाइव सब्सक्राइब करवा रहा हूँ, जो भी करवा रहा हूँ, ये भी उसी का एक पार्ट है। ठीक है, आप सभी लोग जो है यहाँ पे डन लिखेंगे। और देखिए क्या हो रहा है दोस्तों, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जो मैंने ग्रुप दिया था, आप सभी लोगों को भी ऐसे ही काम करना है। जो व्हाट्सएप ग्रुप दिया था, 1 2 3 4 लोग और जुड़ चुके हैं इसके अंदर। तो हरी जी थैंक यू वेरी मच। ऐसे ही डायनामिकली तरीके से आपको लोगों को इन्वॉल्व करना है ताकि उनको अगला मौका ना उनका छूट जाए। जितने ट्रेनर बनना चाहते हैं उनके लिए मैं बता रहा हूँ, जब भी आप ट्रेनिंग दे, ज्ञान दे, कुछ भी करें तो वहां पे डन डन बहुत सारे डन आ रहे हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू विजय जी, एंड थैंक यू रजत जी, थैंक यू हरी यादव जी, एंड थैंक यू विश्वनाथ जी, ग्रेट। तो आप लोगों को एक काम, एक छोटा सा काम और आप लोग कीजिएगा। तो कुछ कहना चाह रहे हैं आप पंकज जी? डन, यस। 4 डे वाले का भी बूट कैंप का जो मैंने है ना उसको अपडेट कर दिया है, तो उसका भी आप लिंक दे दीजिए, क्योंकि कंटेंट क्रिएशन के लिए जो हम अभी बूट कैंप करने वाले हैं, बूट कैंप का आपने बूट कैंप का ग्रुप बनाया आपने बोल रहे हैं? उस वो जो 5 डे वाला था उसको अपडेट कर दिया। अच्छा, हाँ 5 डे वाला लिंक, बिल्कुल हाँ 5 डे वाले को मैंने अपडेट कर दिया है, उसको अच्छा आपने अपडेट कर दिया। क्या नाम रखा आपने बताइए? 4 डे। अच्छा, 4 डे कंटेंट क्रिएशन, 4 डे कंटेंट मैं आपको लिंक शेयर कर देता हूँ। हाँ ये देखिए, एक जबरदस्त काम होने वाला है अगले वीक में, और जो लोग बाकी जगह पे जुड़ चुके हैं उन लोगों को भी ये 4 डे का एक हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है हमारा, 4 दिन का कंटेंट क्रिएशन का। सॉरी अभी कॉपी नहीं हुआ लग रहा है, जस्ट अ मिनट, आई थिंक अब कॉपी हो गया। यस, 4 दिन का हमारा एक बूट कैंप हो रहा है। इतना पिछला बूट कैंप से भी 10 गुना पावरफुल है, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही है कि कंटेंट कैसे क्रिएट करें। तो ये 4 दिन में, क्योंकि एक दिन में नहीं हो पाएगा, 4 दिन हम सिखाने वाले हैं, एक एक करके। मंडे से शुरू होने वाला, कुलदीप जी, यस, मंडे से लेके थर्सडे तक चलेगा। तो आप लोग इस ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिए अगर किसी ने ज्वाइन नहीं किया है। 4 दिन का बूट कैंप है, बिल्कुल ओवरऑल नॉलेज आपको मिलने वाला है। सारे लोगों को मैं बोल रहा हूँ, क्लिक करके तुरंत ज्वाइन कीजिए आप लोग। वाह, लोग ज्वाइन भी कर रहे हैं, मैं देख पा रहा हूँ, बहुत बढ़िया, गजब, वाह। तो आप सभी लोगों को ये ग्रुप ज्वाइन करना है। और मैं ये बातें आप लोगों को, हम लोग क्यों बार बार बता रहे हैं, क्यों सिखाना चाहते हैं, हमारा पर्पज यही है कि दोस्तों आप लोग ग्रो करें और लाइफ में आगे बढ़े। ठीक है, ताकि, और एक चीज और, एक और अनाउंसमेंट छोटा सा है, आप बहुत सारा काम करवा रहा हूं मैं आप लोगों से। एक हमारा यूट्यूब चैनल, इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारी रिकॉर्डिंग वगैरह यहाँ पे, थैंक यू वेरी मच, जाती रहती हैं। अभी दोस्तों मैं 5 मिनट में क्या किया आपको बताना चाहता हूँ। इस 5 मिनट में मैंने आपसे एक्शन करवाया। जब भी आप भी सेशन लें तो लोगों से एक्शन करवाएं, इस तरह से रेडी रखिए चीजों को, फटाफट फटाफट आप लोगों से सब्सक्राइब लाइक करवाएं। देखिए हर सेशन में अगर 5 लोग भी जुड़ेंगे है ना, तो महीने भर में 150 लोग जुड़ जाएंगे आपके। ठीक है, तो चलिए दोस्तों सेशन एंड करते हैं। आपका अल्लाह, खुदा, भगवान, गुरु, वाहेगुरु, परमात्मा, जीसस आपकी जिंदगी में ढेर सारी खुशियां लेकर आए और अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा, थैंक यू वेरी मच, बहुत आगे बढ़े और सारे लोग मिलके काम करेंगे। यहाँ पे एक कमिटमेंट है। सतीश जी का जबरदस्त सेशन होने वाला सुबह आज मॉर्निंग में मेमोरी पर। इनको बहुत सारा गहरा नॉलेज है मेमोरी का, बहुत सारा क्या है, और कल आपको जरूर सिखाएंगे। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।